मेरे पास एक प्रश्न है भैया। और जो प्रश्न है वो धनवान और लाजर की जो घटना है, जय मसीह की भैया। ऐसा क्या? तो वहां पे जो बात है कि जो धनवान है वो प्रतिदिन धूमधाम से रहता था बैजनी वस्त्र पहन के। और यहाँ तक कि मतलब इतना अच्छे से वो जीवन यहाँ पे जी रहा था। और लेकिन लाजर जो था वो बिल्कुल कंगाल लाचार घाव से भरा हुआ वैसा वो जीवन जी रहा था। और उसके लिए जो एक बात जो इब्राहिम ने उनसे कही धनवान से, जब वहां पे अधोलोक में पहुंच गया, कि तू सारी अच्छी वस्तुएं तो भोग चुका है पहले ही। धनवान से और एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम तो सब सारी अच्छी वस्तुएं इस पृथ्वी पर ही ले चुके हो। तो फिर मेरे पास एक प्रश्न आया, हम भी प्रभु की आशीष बोल के तो बहुत सारी चीजें हम लेते हैं, धन मिल रहा है, अच्छे से रह रहे हैं, गाड़ी है, घर भी, सब चीज है। तो उसका कुछ लिमिट है क्या? कैसे और उसको कैसे क्योंकि तू पहले ये सारी चीजें तू भोग चुका है, तो फिर इसका लाभ तुझे नहीं मिलेगा, ऐसा एक वो जो बात वहां पे लिखी गई है। तो इसको मैं समझना चाह रहा था कि अ, फिर मुझे याकूब का भी वचन याद आ रहा है कि व्यभिचारिणी हो तुमने, भोग विलास के लिए तुम मांग रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि इतनी सारी चीजें जो प्रभु देते हैं हमको हमारे उपयोग के लिए, तो वो कैसे उसको, कुछ लिमिट है उसका कि कैसे उसको समझे हमें? देखिए, वो एक्चुअली क्या है ना कि इस परिप्रेक्ष्य में वो नहीं कहा गया है। सबसे पहले मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी भैया, सुन पा रहे हैं। सुन जी पा जी। रहे हैं? जी अच्छा, भैया आ जितने गया। भी लोग, जय मसीह की, जय मसीह की, सभी अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें। और बहुत अच्छा प्रश्न है। जय मसीह। जय मसीह की, मसीह की भैया। जय मसीह की। सभी अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें। जय मसीह की। हाँ, जय हो मसीह गया, की। हो गया। तो अमन भाई, पूरे समय जुड़े रहेंगे आप? सॉरी भी, अभी पास्टर जी का मैसेज था कि मुझे लीड करना है वहां पे। जी। अच्छा, 750 तक हो गया मैं, 50। 750 तक। जी जी। 4-5 मिनट। ठीक 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 ठीक। बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, भैया ने बोला। धनवान के विषय में। बोलिए, किसके विषय में? धनवान के विषय। धनवान के विषय में, ठीक है। ये किसके लिए कहा गया है, इस विषय को हम आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है। इन विषयों को जानना समझना हमको बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश जब कहा, सुनिएगा ध्यान से, लूका निकालिएगा, लूका 6। लूका 6 का 24 से पढ़िएगा। आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, पढ़ें 6 का 24। पर शायद तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि अपनी शांति पा चुके। ये ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है अमन भाई। विषय बहुत बड़ा है, इसको ध्यान के साथ हमको समझना है। आए तुम पर जो धनवान हो, धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। पा चुके। और आगे, है तुम पर जो अतृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। हाँ, और हाय भी लगा हुआ। अगर आपने ये कह दिया कि मैं तृप्त हूं, आपने कह दिया कि मैं धनवान हूं, तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। और आज मैं आपको बता देता हूं कि 99% ये शिक्षा है।
99, इसको याद रखिएगा। जिन शिक्षाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, लीड किया जा रहा है ना, ध्यान के साथ सुनिएगा, ये इसी प्रकार की शिक्षा है, ध्यान के साथ समझिए, ठीक है। धनवान बनाने वाली शिक्षा, कौन सी शिक्षा? धनवान धनवान। धनवान, ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है। तो बाइबल में ये जो धनवान शब्द आया है, ये एक्चुअली आया किसके लिए है? अच्छा, इसका मतलब अगर हम भौतिकवाद के आधार पे लें, तो आप में से अगर कोई पैसे वाले हैं तो आप लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग, बड़ा दिक्कत है फिर, ठीक है। पैसे वाले हैं तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। कई लोग इसी का ये अर्थ निकालते हैं, क्योंकि लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करना है वो बड़ा कठिन है, लिखा है। बता रही समझ में? तो वैसे वाले धनवान बनना है क्या? कि आप लोग हैं वैसे वाले धनवान? कितने लोग बैठे हैं ऐसे वाले? ऐसे वाले धनवान जो बाइबल में लिखा हुआ है, और वो भी जिनके सामने हाय लगा दिया है। क्या लगा दिया है? हाय लगा दिया गया है। हाय लगा दिया है। अब मेरे साथ निकालें, पहला कुरिन्थियों 4 4 का 8 से पढ़िएगा। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके। बस इधर देखिएगा सामने। अब पौलुस ये कह रहा है कि तुम तृप्त हो चुके और धनी हो चुके। तो जिनको बोल रहा है वो अच्छे हो गए? अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? तृप्त हो गए, धनी हो गए, अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? जी हाँ, हाँ, अरे कुछ जी तो हाँ, बोलिए आप। जी हाँ, हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तृप्त हो पौलुस ये गए। कह रहा है कि तुम तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके। मतलब अच्छा कुछ नहीं है, ये घमंडे लोग हैं जिनको बोला जा रहा है। कुरिन्थियों के लोग को कहा जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। और आगे क्या लिखा हुआ है? तुमने हमारे बिना राज्य किया, किसके बिना? परंतु भला होता बस बस बस, किसके बिना राज्य किया? प्रेरित हमारे पौलुस के बिना। पौलुस के बिना। मतलब जो लोग तृप्त हो गए हैं, धनी हो गए अपने दृष्टि में, उन लोगों ने एक्चुअली जो लीडर है उसको छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर की आत्मा को छोड़ दिया। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। पौलुस ये कहता है कि तुमने हमारे बिना राज्य किया। किसके बिना? अरे बिना। तुमने हमारे बिना राज्य किया। इसको ध्यान के साथ समझिएगा कि जहां कहीं भी किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये धारणा है कि मैं धनवान हूं और मैं तृप्त हो गया हूं, वहां से सेपरेशन है, याद रखिएगा, वहां से अलगाव, याद रखिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। संसार में आज जितने भी प्रचार चल रहे हैं, जितने भी लोग प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, कई बार आप ये सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग मिलकर के प्रचार करते होते हैं। हो सकता है 5 लोग का ग्रुप हो, 10 लोग का ग्रुप हो, 15 या 20 लोग का ग्रुप हो, परंतु कहीं ना कहीं सेपरेशन आ जाता है, कहीं ना कहीं सब अलगाव में चले जाते हैं। ये क्यों होता है मालूम है? क्योंकि सब अपनी दृष्टि में धनी और तृप्त हो जाते हैं। इसको याद रखिएगा, सब अपनी दृष्टि में जब धनी और तृप्त हो जाते हैं, वो एक दूसरे के बिना फिर राज्य चलाते हैं। क्या चलाते हैं? एक दूसरे इसको, के बिना राज्य चलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कुरिन्थियों की कलीसिया के अंतर्गत। अगर हम देखें तो जो बहुत सारे लोग थे ना मेरे प्रियो, वो उपदेशक थे। क्या थे? उपदेशक। को याद रखिए, बहुत सारे लोग उपदेशक बन गए थे, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले बन गए थे, ठीक है। और जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले बन गए थे, उपदेशक बन गए थे, जिनको 2-4 वचन समझ में आने लग गए थे, यही लोग फूल गए थे, याद रखिएगा। और जब भी कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नए नए आते हैं, वो बोलते हैं ना, अध घगरी छलकत जाए, याद रखिएगा, तो वो सामने लीड करने वाले को मूर्ख समझना चालू करते हैं। इसको याद रखिएगा। और इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया का निर्माण पौलुस के द्वारा किया गया, लेकिन कुरिन्थियों के लोगों के द्वारा
पौलुस का बहुत विरोध किया गया, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पौलुस को बहुत कम आंका गया, प्रेरिताई के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, खड़ा किया गया, क्वेश्चन मार्क लगाया गया। क्या क्या कहा गया कुरिन्थियों के लोगों के द्वारा कि बोले उसकी पत्रियां गंभीर प्रभावशाली तो होती है, एक से एक शब्द लगाता है जब वो लिखता है तो, लेकिन जब वो सामने होता है तो वक्तव्य का हल्का जान पड़ता है, देह का बड़ा निर्बल जान पड़ता है, बोले पावरफुल आदमी नहीं है। ये सब कहा गया पौलुस को, याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये प्रेरित है कि भी नहीं है, उसको भी लेकर के संशय बना हुआ था कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों के अंदर, याद रखिएगा। और इसलिए पौलुस बार बार कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बोलता है, मैं तुम्हारे लिए, भले दूसरे के लिए नहीं होऊंगा, परंतु मैं तुम्हारे लिए हूं प्रेरित, बोलता है बार बार। वो अपनी छाप बताता है, मैं प्रेरित क्यों हूं, कैसे हूं, इसका गवाह तुम खुद हो। आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय? तो कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं और होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जिनके अंदर ये विषय आ जाता है कि हम तृप्त हो गए और हम क्या हो गए, धनी हो गए। याद, अगर कलीसिया का कोई भी व्यक्ति अगर इस पॉइंट पे आ गया तो परमेश्वर बोलता है बस तेरा हिसाब किताब हो गया, तेरे को जितना मेरे को देना था मैं दे दिया, अब मैं तेरे को नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, तुम अपनी शांति पा चुके, तुमको जितना मिलना था, कितना मिलना था, अर्थात जब तक तुम सही चले तब तक जो रिटर्न तुम्हारा बनता था वचन के अनुसार वो मैंने तुमको दिया, बट अब मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ट्रैक अलग हो गया है, जो तुम्हारा मार्ग है वो अलग हो गया है। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये मैं आज का एक जो बड़ा विषय ये मैं आपको बता देता हूं। मालूम है कि सबसे बड़ी और समस्या क्या हो जाती है? सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि आज हर कोई प्रचार करना चाहता है, ये सबसे बड़ी समस्या, याद रखिएगा। हर कोई 2 से 4 वचन बांटना चाहता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी भैया। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज हर कोई प्रचार करना चाहता है, आज हर कोई 2-4 वचन लोगों को किसी ना किसी को बताना चाहता है, किसी ना किसी लीड करने वाले पद के ऊपर में वो बने रहना चाहता है, मुख्य पद। ये सबसे बड़ी समस्या है, याद रखिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को समझाने के लिए कहा कि जब तुझे कोई विवाह के भोज में अगर तुझको न्योता दे, समझ रहे हैं, बात कि कर तुम लेते हैं। मुख्य पद के ऊपर में जाकर के मैं मत बैठना, कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि आमंत्रित जो लोग होते हैं वो कैसे मुख्य मुख्य स्थान चुन लेते हैं। बोले तुम मुख्य स्थान में कभी मत बैठना जाकर। तो बोले कहाँ बैठना है? तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया सबसे नीचे वाले स्थान में जाकर। कहाँ बैठना? सबसे नीचे वाले स्थान पे। सबसे नीचे वाले स्थान में जाकर के बैठना। तब जिसने तुझको बुलाया है वो आगे वाली कुर्सी तेरे को देगा, तो इससे जितने लोग तेरे साथ बैठे हैं उनके सामने तेरी बढ़ाई होगी, तेरी प्रशंसा होगी, तेरी महिमा होगी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी भैया। आए तुम पर जब तुम धनवान, जब तुम तृप्त हो जाते हो। क्या हो जाते हो? तृप्त हो जाते हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं। अब ये कैसे लोग थे? पहला कुरिन्थियों 4, सुनिएगा ध्यान से, 4 का 10 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, कि ये कैसे लोग थे ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़ें 10 पद से ना फिर पहला हम मसीह कुरिन्थियों के 4 का 10। हाँ, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। देखो पौलुस क्या बोल रहा है, हम मसीह में क्या हैं? अभी मूर्ख तक हैं। मूर्ख हैं बोल रहा है। क्या है? मूर्ख है। मूर्ख हैं बोल रहा है। लेकिन तुम लोग क्या बन गए हो? धनवान, नहीं नहीं, बुद्धिमान। बुद्धिमान। अच्छा, आप में से कितने बुद्धिमान। बुद्धिमान बैठे हैं यहाँ पे और कितने मूर्ख हैं? बड़ा फंसाने वाला प्रश्न है ये। पौलुस बोल रहा है जब मैं लेटर लिख रहा हूं तो पौलुस ये कहता है मैं
और जो लोग मेरे साथ इस विचारधारा के मानने वाले हैं, हम मसीह के लिए क्या हैं? मूर्ख है। हम मूर्ख हैं बोल रहा है। कौन बोलता है आज अपनी आंखों की मैं मूर्ख हूं करके? हम बोलते हैं भैया, हाँ, आप बोल तो जरूर हम रहे, बोलते हैं। लेकिन आपके पास क्या वो अनुभव है मूर्ख होने का? बिना अनुभव के कोई भी चीज अपने लिए कही नहीं जा सकती है। अगर मैं आपसे पूछ दूंगा कि मूर्खता की क्या परिभाषा है, तो क्या बताओगे फिर? मूर्खता की परिभाषा बोलो। दूसरे की बातों को नहीं सुनना, अपनी ही बातें, मन की बातों को कहना मूर्खता है। ये सब काल्पनिक बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं जो हमारे विचारों के द्वारा कही जा रही। इसको ध्यान के साथ समझिएगा। अच्छा, परमेश्वर बुद्धिमान है कि नहीं? परमेश्वर बुद्धिमान है। कि परमेश्वर बुद्धिमान को है, भी मूर्ख कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं। अच्छा, मैं क्यों कहता हूं? चलिए निकालिए पहला कुरिन्थी, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 1:25 पढ़िए। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। परमेश्वर की मूर्खता लिखा है। बोलो क्या लिखा है? परमेश्वर की मूर्खता। तो ये वाली मूर्खता आपके पास होनी चाहिए। अगर ये वाली मूर्खता आपके पास नहीं है तो आप परमेश्वर के जन कभी नहीं बन पाएंगे। जब बाइबिल बता रही है तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से कई गुना अधिक ज्ञानवान है। इसलिए बाइबिल में लिखा है कि तुम में अगर कोई ज्ञानी होना चाहे तो पहले मूर्ख बने कि क्या हो जाए? ज्ञानवान बन जाए, ज्ञानी हो जाए। पहले मूर्ख बने। ज्ञानी भी अगर ज्ञानी होना चाहे तो पहले क्या बने? मूर्ख बने, मूर्ख बने कि क्या हो जाए? ज्ञानी बन जाए। ज्ञानी हो जाए। और आगे लिखिए, परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर की निर्बलता मतलब परमेश्वर निर्बल भी है। परमेश्वर बोल रहा है मैं मूर्ख भी हूं, मेरी मूर्खता भी है। बात आप समझ रहे हैं? ये आप लोग को समझना पड़ेगा। यही सुसमाचार है। पौलुस क्या कहता है? 20 पढ़े इसी का। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, शास्त्री। कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? आगे हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। ये लाइन कभी किसी से पूछिएगा कि इस लाइन के मायने क्या है। उद्धार कैसे मिलेगा? बोलिए, कैसे मिलेगा? बुद्धिमानी के द्वारा कि मूर्खता के द्वारा? मूर्खता के द्वारा। मूर्खता के द्वारा मिलेगा। बात आ रही समझ में? क्या लिखा है कि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले लोगों को क्या दे? उद्धार दे। उद्धार दे बोल रहा है। किसके द्वारा? इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, मूर्खता के द्वारा बोल रहा है। विश्वास करने वाले लोगों को क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। अगर मैं इस विषय में अगर आपको लेके चलूं तो ये विषय बहुत बड़ा है, इसलिए आपको मूर्खता समझना पड़ेगा कि बाइबिल मूर्खता का बखान क्या करती है। और उद्धार मिलेगा बुद्धिमानी के द्वारा नहीं मिलेगा, मूर्खता के द्वारा मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा? मूर्खता के द्वारा मिलेगा। प्रचार की मूर्खता के
द्वारा द्वारा द्वारा। समझ रहे हैं आप? किसके द्वारा? प्रचार की मूर्खता के द्वारा उद्धार तो मिलेगा। मूर्खता क्या है? मूर्खता क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। क्या है? बोलो। हम देखी हुई नहीं मगर अनदेखी बातों को देखते हैं। 19 पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा मेरे प्रियो कि बाइबिल जो है वो क्या कहती है हमें। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हाँ, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। बस बस क्या बस। क्या लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। नष्ट कर दूंगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रिय। क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। कितने भी ज्ञानवान हैं, मैं उसके ज्ञान को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। नष्ट कर दूंगा। ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है? ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और समझदारों की समझ को क्या कर दूंगा? मैं तुच्छ कर दूंगा। मैं तुच्छ कर दूंगा। इसको याद रखिएगा। कितने भी लोग संसार में ज्ञानवान बन जाएं, समझदार बन जाएं, मैं इन सबको क्या कर दूंगा? ज्ञानवान के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा, समझदारों की समझ को क्या कर दूंगा? तुच्छ तुच्छ कर कर दूंगा। दूंगा। चाहे आपके पास संसारिक ज्ञान हो और अगर चाहे आपके पास आत्मिक ज्ञान भी हो, तो परमेश्वर बोलता है मैं ये कर दूंगा। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह के हालात ऐसे ही थे, ये मैं आपको समझा देता। गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह की दशा कैसी थी? जिस कटोरे को वो पीना चाह रहा था, गत्समनी के बाग में, वो प्रभु यीशु मसीह फिर से परमेश्वर से पूछ रहा है, हो सके तो ये कटोरा मेरे टल पास से हट जाए, जाए। टल जाए। क्या टलना चाहिए था? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, वो तो पीने के लिए आपको ही है। मालूम है कि वो जबद्दी के पुत्रों की माता ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा था कि हे प्रभु, हमको आप वचन दीजिए कि जब आप अपने राज्य में आओगे तो मेरे 2 बेटे हैं, एक को बाएं बैठाना और एक को दाएं बैठाना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो तू नहीं कटोरा जानती। मैं पीने पर हूं, क्या तुम उसको पी सकते हो? पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते। लेकिन उन लोगों ने कह दिया कि हम पी सकते हैं। याद रखिएगा, उन लोगों ने कहा, ये बड़बोलापन था कि हम पी लेंगे। लेकिन जब देखिए, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि ये कटोरा मुझको पीना है, लेकिन गत्समनी के बाग में जब आया, ध्यान के साथ सुनिएगा, तो बोल रहा है कि हो सके तो कटोरा टल जाए। चल जाए, है? चल जाए। जाए। क्यों टल जाए? क्यों उसकी ये प्रार्थना थी ऐसी? गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह एकदम शून्य था। शून्य होने की अवस्था क्या है? बुद्धि, समझ सब खत्म हो जाती है। याद रखिएगा, सब कुछ खत्म हो जाता है मेरे प्रियो। और उसकी बुद्धि और समझ क्यों खत्म हो गई? ध्यान के साथ समझिएगा। इसलिए तो वो पूछ रहा था कि हे परमेश्वर, आपने मुझको क्यों छोड़ दिया? बात आ रही समझ में? ये समझना पड़ेगा हमको, उसकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय। और उसका कारण हम थे, याद रखिएगा। उसके ऐसे हो जाने का कारण जो थे ना, हम थे, मैं था। इब्रानियों 5:5 का 1 से पढ़िएगा। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिखा जाता है और लिया मनुष्यों जाता है, ही लिखा नहीं, लिया जाता है। हाँ, लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है ठहराया कि जाता है। भेंट बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और और पाप बलि चढ़ाया करे। हम्म वे अज्ञानों और भूले भटकों के सब के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। इनके साथ इसलिए बोलिए, कि भूले भटकों, अज्ञान अज्ञानों और
भूले भटके भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, आगे। इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। बस सब अब इधर देखिएगा, बहुत बड़ा वचन है ये। क्या लिखा हुआ है, इन बातों से क्या समझ में आया आप लोग? वे भी निर्बल है। कौन है प्रभु यीशु मसीह? यहाँ पे अपने अपने ऑडियो को ऑन कर लीजिएगा, अगर डिस्टरबेंस नहीं है अपने अपने ऑडियो को ऑन कर लीजिए। कौन है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह? निर्बलता से घिरा हुआ। नहीं है कौन? उसकी दशा ये है, बट वो है कौन? बोलिए, महायाजक। कौन है? महायाजक। महायाजक है। नीचे लिखा है कि उसने महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, उसको परमेश्वर ने दिया था। ध्यान के साथ सुनिएगा, सब इधर देखिएगा। और जो परमेश्वर के लोग होते थे और जो परमेश्वर होता था, इनके बीच में महायाजक मध्यस्थ होता था, ठीक है। और उस मध्यस्थ का ये काम था कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो बातें परमेश्वर और इन मनुष्यों से, उसकी प्रजा से संबंधित थी, उन बातों के लिए वो ठहराया जाता था, ठीक है। अब परमेश्वर की प्रजा कैसी है? कैसी है? क्या लिखा हुआ है कि वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। किससे? नरमी से व्यवहार कर सकता है। कौन कर सकता है नरमी से व्यवहार? कुछ लोग के ऑडियो ऑन नहीं है, ऑडियो ऑन कर लीजिएगा, म्यूट है आप लोग का ऑडियो। प्रभु यीशु ठीक है, मसीह। ऑडियो ऑन नहीं है, म्यूट है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। कौन है ये? महायाजक। महायाजक। बोलिए कौन है? महायाजक। महायाजक अर्थात प्रभु यीशु मसीह। आगे क्या लिखा है? लता सिस्टर, आपका अभी ऑडियो म्यूट है। हाँ ठीक है। इसीलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है, इसीलिए इसीलिए उसे कि वह चाहिए। आप भी निर्बलता से घिरा हुआ है। तो निर्बलता के मायने क्या है? निर्बलता के का क्या अर्थ है? शून्य बन जाना। हाँ बोलिए, बोलिए ना। अपने आप हाँ? को शून्य कर दिया, अपने आप को नहीं खाली नहीं कर नहीं, दिया। आप लोग हिंदी को अच्छे से को रिलेट करना सीखें। इस लाइन को फिर से पढ़िएगा, 2 को। और वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। क्या बोलना चाह रहा है? तो निर्बलता क्या है? अज्ञान भूला निर्बलता भटका। क्या है? हाँ अज्ञान भूला भटका। अज्ञान। बिल्कुल एग्जैक्ट, याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? जी। याद रखिएगा। इसलिए पौलुस कहता है हम भी निर्बल हैं। क्या है? हम भी निर्बल हैं। हम भी निर्बल हैं बोलता है। इसलिए वो अपने आप को ज्ञानी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है मैं मूर्ख हूं। मैं क्या हूं? मूर्ख हूं। मैं मूर्ख हूं। बड़े ध्यान के साथ समझिए, मैं मूर्ख हूं बोल रहा है। बात कुछ आ रही समझ में? जी भैया। ये प्रभु यीशु मसीह की दशा, एक महायाजक की दशा ये होती है कि वह ज्ञानी और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए क्योंकि वह आप इस दशा का भोगी रहा है। बात आ रही समझ में? वह आप इस दशा का भोगी रहा, इसलिए कलवरी के ऊपर उसकी प्रार्थना थी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिताजी, आपने मुझको क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? बात कुछ आ रही है आप लोग को समझ में? जी भैया। परमेश्वर शून्य हो गया, पुत्र बन के क्या हो गया?
शून्य हो अपने आप गया। शून्य हो गया। याद रखिएगा, उसने स्वयं अपने ज्ञान को भी क्या कर लिया, शून्य कर लिया। ध्यान के साथ समझिएगा। लेकिन आज मनुष्य शून्य नहीं है, आज मनुष्य अपने लेखे में बड़ा बुद्धिमान। और याद रखिएगा, परमेश्वर का अपने ज्ञान को शून्य कर लेना ही परमेश्वर की मूर्खता है, जो कुरिन्थियों की किताब में कहा गया है। लेकिन पौलुस ये बताता है कि परमेश्वर कितना भी मूर्ख हो जाएगा, शैतान से हमेशा ज्ञानवान है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? परमेश्वर कितना भी निर्बल हो जाए, लेकिन बलवानों से बलवान है। आमीन, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है कि शैतान को हराने के लिए मुझे मेरे वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं मूर्ख बन जाऊंगा, मेरी मूर्खता में ही वो हार जाएगा। आमीन, हालेलुया। शैतान को हराने के लिए मुझे मेरे पावर की आवश्यकता नहीं है। मैं पावरलेस हो जाऊंगा, निर्बल हो जाऊंगा। मैं निर्बलता में उसको हरा दूंगा। मैं कितना भी निर्बल हूं तो भी मैं उससे बलवान ही रहूंगा। आमीन, हालेलुया। सपोज, ध्यान के साथ सुनिएगा, खली पहलवान का नाम कितने लोगों ने सुना है? हिंदुस्तान में तो सभी जानते हैं भैया उसको। खली 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 पहलवान, जी हाँ, जी हाँ, सुना है आप लोगों ने, देखा भी जी हाँ, होगा। ठीक है, जी हाँ। WWE हैवीवेट चैंपियन वो रह चुके हैं। ठीक है, विदेश में जाकर के बहुत सारे विदेशी पहलवान को पटखनी दे करके आ चुके हैं। ठीक है, उनका वेट नहीं बोल के मेरे हिसाब से कम 250 केजी के आसपास में भी हो सकता है, 250 से भी हो सकता है ऊपर हो। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खली पहलवान की अगर तबीयत खराब हो गई है, सुनेगा ध्यान से, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आई बात समझ में, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ग्लूकोज चढ़ा हुआ है, कमजोर हो गया है, तो भी अगर आप उसके पास जाओगे ना, तो आपका टेटवा अगर पकड़ लेगा ना, तो आप नहीं छुड़ा पाओगे। बात आई समझ में? जी भैया, आ रही है बात समझ में? जी। हाँ, वो कितना भी कमजोर हो जाए तो भी सबसे ज्यादा बलवान है परमेश्वर, ये समझना है आपको। तो परमेश्वर ने शैतान को हराने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या तुम्हारे पावर का करेगा इस्तेमाल? करेगा, नहीं करेगा भैया, बोलो। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं इसलिए करेगा। लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने मैं का, इनकार करे, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का क्या करे, इनकार। इनकार करे। जब मसीह कहता है कि मैंने स्वर्गीय समझ में भी आने के बाद मैंने अपने आप को शून्य कर लिया, तो तुम्हारी समझ तो शारीरिक है, संसारिक है। तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। तुमको तो जल्दी शून्य हो जाना चाहिए। जिसने वास्तविक ज्ञान रखा, उसने वास्तविक ज्ञान को शून्य कर दिया, तो तुम्हारे पास तो अवास्तविक ज्ञान है। तुम्हें शून्य होने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, बात आ रही है समझ में? जी भैया, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा अर्थात निर्बलता के द्वारा, इसके द्वारा, निर्बलता के द्वारा, निर्बलता के द्वारा, कमजोरी के द्वारा शैतान को हराया जाए। मेरे प्रियो, क्या समझ रहे हैं? कलवरी के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह की, आप मेरे को बताइए, बलवंत था वो? निर्बल था, निर्बल। है? कुरिन्थियों 13 में लिखा बलवंत। हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा, कि मसीह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके कारण? निर्बलता के कारण क्रूस पर निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए पौलुस बोलता है हम भी उसमें निर्बल है। मतलब जितने लोग मसीह में आएंगे वो भी क्या होंगे? निर्बल होंगे। निर्बल। बात आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? मतलब शैतान को परमेश्वर पूर्ण रूप से लज्जित कर देगा। बोले, ये तो मैं तो तेरे को अपनी निर्बलता के द्वारा हरा दिया, और केवल मैं नहीं हराऊंगा, ये मेरे बच्चे भी जो आ रहे हैं ना, जिनको तू बड़ा कमजोर समझता है, इनको भी मैं अपनी समानता में ला करके इनके द्वारा तेरे सिर को मैं कुचलवा दूं। बात आ रही समझ में? इसलिए बाइबल में निर्बल होने का नारा है, और बड़े दुख की बात है कि चर्च में बलवंत होने का नारा एग्जैक्ट उल्टा है नारा। बात आ रही समझ में? जी भैया, इतने जल्दी कोई बलवंत नहीं होता है मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। और कोई अगर अपने आप को बलवंत बोलता है ना, हमारे सामने उनको बैठा देना एक बार, अब पूरी परिभाषा क्लियर करवा दें कि बाइबल बलवंत होना किसको बोलती है, निर्बलता किसको बोलती है।
क्या लिखा है बाइबल में? परमेश्वर जगत के बलवानों को नहीं चुनता, लिखा है निर्बलों को चुनता है। निर्बलों को चुन लिया, तुच्छों परमेश्वर को, जगत के मूर्खों को। बुद्धिमानों को नहीं चुनता, मूर्ख मूर्ख लोगों को चुनता है, लिखा है। आई बात समझ निर्बुद्धियों में? को। जी भैया। तब मूर्ख लोगों को वो और बुद्धिमान बना देता है, आमीन, हालेलुया। निर्बल लोगों को बलवंत बना देता है। मेरे प्रियो याद रखिए, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचलने के लिए वो निर्बल बना। क्या बना? निर्बल बनना। समझ रहे हैं आप? जी भैया। कलवरी के ऊपर जाके निर्बलता की दशा में लिखा है कि उसने प्रधानों का, अधिकारियों का खुल्लम खुल्ला क्या बनाया? तमाशा बनाया। तमाशा बनाया। क्या बन करके बनाया? निर्बल बन के, निर्बल। क्या बन करके? निर्बलता में। आई बात समझ में? जी और भैया। इस निर्बलता की दशा को पौलुस बहुत अच्छे से समझता है, और परमेश्वर का ये अनुग्रह है, मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमको भी समझाया इसी वास्तविक बात। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कहता है कि तुम बड़े बलवान हो गए हो, तुम बुद्धिमान हो गए। हम लोग तो आज तक मूर्ख हैं भाई। आज तक क्या है? मूर्ख है। हम मूर्ख हैं बोलता है वो। तुम बुद्धिमान हो गए हो। हम अभी तक निर्बल हैं, तुम बलवान हो गए हो। कुरिन्थियों की कलीसिया निकालने क्या कह रही थी? फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 4:10। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो। इसकी आज्ञा हो क्योंकि चुकी है। मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो। हाँ, मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। आगे, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। देखिए प्रेरित कैसा बना जाता है? जगत के लिए, स्वर्गदूतों के लिए और सब मनुष्यों के लिए वो क्या ठहरेगा? तमाशा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का भी तमाशा बनाया गया कि नहीं बनाया गया? वो एक अलग बात है कि उसी तमाशा में उसने शैतान का तमाशा बना दिया। बात आ रही समझ में? अब आगे क्या लिखा है? हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, हम परंतु मसीह तुम के लिए क्या लिए हैं? मूर्ख है। मूर्ख हैं। ये गवाही है किसी के पास? कोई बोलता है हम मसीह के लिए मूर्ख हैं? कौन कहता है? पौलुस कह रहा है, बोल पौलुस रहा है कहता हम है, मसीह के लिए मूर्ख हैं। तुम लोग क्या बन गए हो? बुद्धिमान बन गए। अरे तुम लोग बड़े बुद्धिमान बन गए हो भाई। तुम लोग कैसे बुद्धिमान बन गए भाई? जो परमेश्वर के निकट है वो मूर्ख बन रहा है, और जो लोग दूर हैं वो बुद्धिमान बन गए हैं। तो पौलुस बोल रहा है तुम कैसे बुद्धिमान बन जाओगे भाई? जब मैं मूर्ख बन रहा हूं तो तुमको भी मूर्ख बनना चाहिए। आ रही बात समझ में? और आगे, जी भैया। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। हम निर्बल हैं और तुम लोग क्या हो गए हो? बलवान हो बलवान। गए हो। बलवान। आपको एक विषय मालूम है बलवान लोग के बारे में? शद्रक, मेशक, अबेदनगो का किस्सा कितने लोग को मालूम है, जो आग के भट्टे में डाले गए? मालूम है भैया। क्या हुआ था? आग के भट्टे में डाले गए थे ना वो। जी। किन लोगों ने डाला था आग के भट्टे में? बलवानों ने। लिखा हुआ है किन लोगों ने डाला था? बलवानों ने। वो साफ लिखा हुआ है। जो डाल रहे थे वो कैसे थे? बलवान थे। ध्यान के साथ सुनिएगा। और बलवानों के साथ क्या हुआ? वो खुद जल गए खुद जल आग के भट्टे गए। में। लेकिन जिनको डाला जा रहा था वो निर्बल था, वो आग के भट्टे में टहल रहा था। क्या कर रहा था? टहल रहे थे। वो आग के भट्टे में टहल रहा था, क्योंकि लिखा है कि वह अपने दूतों को, पवन सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। सेवा टहल करने वाली आत्माएं बनाती आमीन, है, परमेश्वर आमीन, बनाता है। आमीन, प्रेरितों को बनाता है। किसको बनाता है? आमीन। प्रेरितों को। प्रेरितों को बनाता है। आग के भट्टे में डाल करके सेवा टहल करने वाली आत्मा फिर आग के भट्टे से वो प्रेरित इस अनुभव को लेकर के उनके पास पहुंचाया जाता है, जो उसके पीछे उद्धार लेने के लिए बढ़ रहे हैं। उनकी सेवा करता है फिर प्रेरित, जिसके पास आमीन, आग के भट्टे का अनुभव होता है। इब्रानियों की किताब आमीन। में लिखा है।
आर्य भाषा में क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती है? भेजी जाती है। तो कौन है ये जो आग के भट्टे में डाले गए? इनके पास अनुभव कि आग के भट्टे में कैसे जाना है। तो उद्धार के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं कलीसिया, उनको बताया जाता है कि आग के भट्टे में आना कैसे। आज अगर ये प्रेरित होंगे तो कलीसिया का उद्धार हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि आज इन बातों का प्रचार नहीं है मेरे प्रिय, ये सबसे बड़े दुख की बात है। बात आ रही समझ में? तो जी जो भैया। लोग डाले थे वो लोग भट्टी के आंच से जलकर मर गए। किससे जलकर मर गए? भट्टी की आग से जलकर मर गए। आंच जो से लोग जलकर मर डाल गए। रहे कौन थे। थे ये जल करके मरने वाले? बोले बलवान लोग। बलवान कैसे लोग। लोग? बलवान बहुत लोग लोग थे। बोलते हैं ना कि हम प्रभु में बलवान बन गए हैं। ये गड़बड़ है। बात आ रही समझ में? ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। भाई एक बात मेरे को बताइए यार, प्रभु यीशु मसीह, ध्यान के साथ सुनिएगा, क्यों आया था नीचे? शेद्रक मेशक अबेदनगो को अरे बचाने के नहीं लिए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के अच्छा। ऊपर जो पैदा हुआ, प्रकट हुआ, हाँ। वो क्यों आया था? अपने अपने ऑडियो को ऑन कर लें और बताएं पापियों को बचाने के लिए। पापियों को बचाने के लिए क्यों आया था प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर। शैतान को पराजित करने के लिए, हराने के लिए आया। भगाने ठीक के है, लिए। जी। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। कितने वर्ष उसने लिए? 3.5 33 33 उम्र 33 कितनी थी उसकी? 33 वर्ष। 33 33.5 वर्ष। बड़े ध्यान के साथ 33 सुनिए, आ रही है बात समझ में? 33.5 वर्ष, जिसमें से बाल्यकाल की अवस्था को आप 12 साल को आप घटा दीजिए, क्योंकि बाइबल ये बताते हैं कि 12 साल के बाद एक मनुष्य के अंदर क्या सही है क्या गलत है, इस बात का आकलन करने की ताकत आती है। इसको ध्यान के साथ समझिए। समझ रहे हैं? इसलिए जब जी। तक प्रभु यीशु मसीह बालक था, मेरे प्रियो याद रखिएगा, तब तक वो अपने माता पिता के वश में था, वरन उसके बाद भी था। परंतु बाइबल ये बताती है मेरे प्रियो कि 12 वर्ष का जब वो हुआ तो शास्त्री और फरीसियों से वाद विवाद करना चालू किया कि ऐसा क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तब फरीसियों ने कहा कि कौन है बड़ा बुद्धिमान बालक। बात आ रही समझ में? जी। तो ये 12 साल आप यहां से काउंट कर लें। ठीक है, टोटल उसकी आयु थी 33.5 वर्ष। इसमें से आप 12 साल आप निकाल दीजिए तो कितने बच गए? 21.5 साल बच गए। कितने साल बच गए? तो शैतान 21.5 को साल। पराजित करने के लिए कितना साल लगाया उसने? 21.5 साल। बात कुछ आ रही समझ में? जी भैया। कितना साल लगाया? 21.5 साल। हाँ, और आप 6 महीने में ही हरा दोगे उसको? 6 महीने में हरा नहीं, दोगे? नहीं हरा सकते। 21.5 साल लग गए उनको, तो हमारे तो और ज्यादा ये हो समझना जाएंगे। है आपको। मतलब परमेश्वर ने प्रॉपर जो टाइम ठहराया है वो आपको समझना पड़ेगा। और बाइबल साफ बताती है कि परमेश्वर समय से बंधा हुआ परमेश्वर है, और प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं समय के अनुसार आऊंगा। किसके अनुसार आऊंगा? समय के समय के अनुसार अनुसार। आऊंगा। परमेश्वर ने भी जब अब्राहम को वंश देने की प्रतिज्ञा दी, 25 साल के बाद दिया उसको। कितने साल के बाद दिया? 25 साल के बाद। हाँ, उससे पहले जब वो 87 साल का था, 75 में बुलाया गया, जब वो 87 साल का था, तब उसने किसको पैदा कर डाला? अपनी बुद्धि अपनी समझ के द्वारा इस्माइल को पैदा कर डाला। परंतु इस्माइल के 12-13 साल होने के बाद और अब्राहम की आयु जब 100 वर्ष की होगी, तब परमेश्वर ने बताया कि ये प्रतिज्ञा की संतान है ही नहीं, ये तेरे दिमाग की उपज है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और अब्राहम ने जब उसको पैदा किया इस्माइल, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, वो निर्बल था कि पावरफुल था? निर्बल था। अब्राहम ने जब इस्माइल को पैदा किया, वो बलवान था कि निर्बल था? बलवान था। बलवान। सही बात समझ में? क्या था? बलवान था। उसकी बुद्धि, उसकी समझ सब थी उसके पास। ठीक है, और आधा ज्ञान देने वाली उसकी पत्नी भी उसके साथ थी, सारा, वो भी ज्ञान दे रही थी उसको। दे रही थी कि नहीं दे रही थी?
दे रही कि थी। दासी को रख ले, उसके द्वारा हमारा घर बच जाएगा। परमेश्वर ने कहा तेरा निज पुत्र होगा ना, मेरे से नहीं हो रहा, अच्छा उसके द्वारा हो। ये पूरा दिमाग लगाया गया इनके द्वारा, ठीक है। वो अभी का पूरे इंजेक्शन लगाने प्लानिंग को को फुलफिल करने के लिए अब्राहम ने अपना पावर लगाया। आई बात समझ में? लेकिन ना आपकी बुद्धि, ना आपकी समझ, ना आपके पावर के द्वारा कभी इसहाक प्रकट नहीं हुआ। लिखा है कि अब्राहम जब 100 साल का हो गया, निर्बल हो गया, मरे हुओं के समान हो गया, तब उसके बाद परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, तब उसने इसहाक को पैदा किया, निर्बलता की दशा। बात कुछ आ रही समझ में मेरे प्रियो? कौन सी जी दशा भैया, में? निर्बलता की दशा में। निर्बलता की दशा में। याद रखिएगा, मसीह निर्बलता की दशा में ही पैदा होगा विश्वासियों के अंदर। आमीन, बलवान हो हालेलुया, गए तो पैदा नहीं होगा वो। हालेलुया, आमीन। बात आ रही समझ में? जी बलवान भैया, अगर हो गए ना तो इस्माइल पैदा होगा। कौन पैदा होगा? जी, इस्माइल पैदा होगा आज भी बलवान की इस्माइल दशा पैदा में। हो जाता है। याद रखिएगा, जो प्रतिज्ञा की संतान के विरोध में खड़ा रहता है। और इस्माइल और कोई नहीं है। आपकी बुद्धि, आपकी समझ है, आपका पैंतरा है, आपका तरीका है, आपकी रीति है, आपकी विधि है, जिसको आप भक्ति या आराधना का नाम दे रहे हैं, जिसको बाइबल नहीं बोलती। लिखा है ना वो कुलुस्सियों की किताब, इफिसियों की किताब में, कि अपनी गढ़ी हुई भक्ति की रीति के आधार पे वो आत्महीनता है। मतलब उसमें आत्महीनता है, आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। बात आ रही समझ में? तो जी भैया, कुरिन्थियों के लोगों को पौलुस बोल रहा है कि मसीह में तुम बुद्धिमान हो, ठीक है, हम मूर्ख हैं, तुम जी, बुद्धिमान हो, हम निर्बल जी, हैं और बलवान हो, तुम तुम बलवान हो। बलवान हो भाई इतने जल्दी। अच्छा, आपको मालूम है बीज बोने वाले दृष्टांत में भी प्रभु यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया है? क्या कहा था? कुछ याद है आप लोग को? बीज बोने वाले दृष्टांत में क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह? इसको खुला रखिएगा, मेरे साथ एक वचन निकालें। मरकुस रचित सुसमाचार 4वां अध्याय। ये बहुत जल्दी बलवान हो जाने वाले लोग, अपने आप को पावरफुल समझने वाले लोगों के साथ क्या समस्या, ऐसा क्यों हो जाता है, इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है। मरकुस 4 का 2 से पढ़िएगा। और वे उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग आया। क्या और नहीं जब मिलने के कारण? गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग आया। बात कुछ आ रही समझ में? जी हाँ, तो जल्दी उगना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जल्दी उगना बुरी बात है, ऑडियो म्यूट है मेरे प्रियो, आप लोगों का, बहुत लोग का ऑडियो म्यूट है। बुरी बात है, बोलिए। बुरी बात है भैया, बुरी बात है। बुरी बात है, लेकिन लोग जल्दी उग जा रहे हैं। अच्छा, जो जल्दी उग रहे हैं वो गहरी मिट्टी तक नहीं पहुंच रहे हैं। कहां तक? गहरी मिट्टी तक नहीं पहुंचते। गहरी मिट्टी तक नहीं पहुंच रहे हैं। और बाइबल बताती है कि जड़ जो है वो गहरी मिट्टी में है। तुम्हारी पहुंच जड़ तक होनी चाहिए, तब जड़ तुझको संभाल लेगी। इसका मतलब ये बात साफ है कि जो जल्दी उग गया है उसका विश्वास आज भी अपने ऊपर है कि मैं संभाल लूंगा अपने आप। और क्या लिखा है? गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो कौन निकला? जल गया। जब सूर्य निकला तो क्या हो गया? जल गया, हाँ, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। ये हालत है। बात आ रही समझ में? जी, जल्दी उग गया, लेकिन जब सूर्य निकला तो क्या हो गया? जल गया। जल गया। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कहा, बहुतों के हाथ का काम क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जल जाएगा। लिखा है हाथ का काम, मतलब समझ रहे हैं?
बहुत लोग आज जो सेवकाई कर रहे हैं ना, उनकी मिनिस्ट्रियां जो हैं, जिनको लेकर के आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमने सबको विश्वासी बना दिया, बहुतेरे विश्वासी जल जाएंगे, नहीं ठहर पाएंगे उस सूर्य के सामने, आग के सामने। बहुतों के हाथ का काम जल जाएगा। और लिखा है जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर मिलेगा, उसको क्या मिलेगी? बोलिए, उसको क्या मिलेगी? मजदूरी। उसको मिलेगी मजदूरी। जिसका काम उस पर बना हुआ क्या मिलेगा? स्थिर स्थिर मिलेगा। बोलिए, क्या मिलेगा? स्थिर रहेगा। हाँ, स्थिर मतलब समझते हैं ना आप लोग? दृढ़ हम्म। दृढ़ मजबूत। स्थिरता शब्द का क्रम क्या है? मैंने बताया है, स्थिरता शब्द का जो क्रम है वो क्या है? पत्र की किताब में लिखा है ना कि तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वह तुम्हें आप सिद्ध करेगा, फिर उसके बाद स्थिर करेगा, फिर उसके बाद बलवंत करेगा। तो ये स्थिरता शब्द किसके बाद आता है? सिद्धता के बाद। सिद्धता के बाद। एग्जैक्ट किसके बाद आता है? सिद्धता। आ रही है बात समझ में? स्थिरता क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, बाढ़ आई, धारा उस घर पे लगी, परंतु उसको हिला नहीं सकी, क्योंकि वह पक्का स्थिर बना हुआ था। लिखा है, क्या बना हुआ है? स्थिर बना। स्थिर। तो विश्वासियों को क्या होना पड़ेगा? स्थिर होना। स्थिर। और विश्वासी स्थिर नहीं है, वो डामाडोल तारे के समान है। कैसे हैं? डामाडोल तारे। और ये बात समझ में? आज भी गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आज भी गिर रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। बहुत वर्ष हो गए हैं, मैं नए लोग ले तो नहीं कहता, परंतु जिनका अनुभव कम से कम 10+ हो गया है, 10+। ध्यान के साथ, जिनका अनुभव 10+ हो गया, आपके लिए दूध भात खत्म। बात आ रही समझ में? आपके लिए दूध भात क्या हो गया है? खत्म हो गया। अन्न खाने का समय है। अन्न खाने का समय है। अरे एक बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर चलना सीख जाता है। सीख जाता है कि नहीं सीख जाता है? सीख जाता है। शुरुआत में जब चलना सीखता है तब वो गिरता है, लेकिन एक समय के बाद, 2-3 साल के बाद उसके चलने में परफेक्शन आ जाता है, उसके बाद गिरता नहीं है। गिरता है क्या? नहीं उसके गिरा। बाद नहीं गिरता। उसके बाद जब वो और बड़ा हो जाता है तो दौड़ना सीख जाता है, दौड़ने में भी परफेक्शन आ जाता है, उसके बाद दौड़ने में भी वो नहीं गिरता है। आप समझ रहे हैं? और ये सारे काम काज 10 साल के अंदर कर लेता है वो। लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में वो परफेक्शन क्यों नहीं आ पा रहा है भाई? ये कभी हमने सोचा है? ये अच्छी बात है क्या कि आत्मिक जीवन में आप 10+ में चले गए हैं, लेकिन आज भी आप वो 3 साल के बच्चे के समान, आप पल पल में आप गिरते रहते हैं, आप परिपक्व नहीं है। बात कुछ आ रही है समझ में मेरे प्रिय? जी हाँ। आज भी अगर कोई व्यक्ति, ध्यान के साथ समझिएगा, अगर कोई 10 साल का बच्चा है, वो 2.5 साल के चलने सीखने वाले बच्चे के समान लड़खड़ा के अगर गिरता है तो अच्छी बात है क्या? बुरी बात। आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब भले मेरा बेटा 10 साल का हो गया है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटीज है ना, ये 2.5 साल की दिखती है। इसको बोलते हैं अब नॉर्मल बच्चा। जी। बात आ रही समझ में? भले मेरा बच्चा बाहर से आपको उसका हेल्थ हाइट अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो ये 2.5-3 साल वाले बच्चे की तरह करता है। आज विश्वासियों की यही दशा है कि ज्ञान उनके पास 10-15 साल का हो सकता है, ज्ञान के आधार पे हो सकता है आप बाइबल बहुत जानते हो, आपका हेल्थ अच्छा दिख रहा हो, आपकी एक डील डॉल, आपकी पर्सनालिटी दिख रही हो, लेकिन जब बात मसीहत की आती है, जब बात वचन पे चलने की आती है, तो आज भी आप 2.5 साल के बच्चे की तरह हैं। आज भी आप गिर रहे हैं, आज भी आप पढ़ रहे हैं, और फिर आप उसको हम नाम कैसे दे देते हैं? फिर नाम कैसे देते हैं? अपने आप को ढांपने वाला नाम। बस प्रभु चला रहा है ब्रदर, प्रभु चला रहा है। अच्छा, ऐसे ही चलाता है प्रभु?
10 साल के बच्चे को 2.5 साल के बच्चे की तरह चलाता है प्रभु। तुमको तुम्हारी दशा समझ में आ रही है कि तुम्हारी दशा क्या है? 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30, 40, 45, 50 साल हो गए बहुत लोग को इस विश्वास में आए, लेकिन क्या उनके जीवन में वो मसीहत क्या प्रकट है? क्या वो चाल चलन प्रकट है? नहीं है। बात समझ रहे मेरे प्रिय? जी भैया। इसलिए इन बातों को जानने और समझने की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस बोला था कि बहुतों का काम आग से परखा जाएगा और जिसके विश्वासी आग में स्थिर मिलेंगे, बोलिए क्या मिलेंगे? जिसके विश्वासी स्थिर आग में मिलेंगे। स्थिर मिलेंगे। वो उस पास्टर साहब को भी पेमेंट मिलेगा और विश्वासी भी स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। बात आ रही समझ में? और जो विश्वासी आग में स्थिर नहीं मिल रहे हैं, बोलिए किसमें स्थिर नहीं मिल रहे हैं? आग में स्थिर नहीं मिल रहे। आग में स्थिर नहीं मिल रहे हैं, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। वो जाएंगे ही नहीं, ना वो पास्टर साहब जाएगा, कोई नहीं जाएगा स्वर्ग। साफ लिखा हुआ है। बोले उसको भी पेमेंट नहीं मिलेगा। वो आप बच सकता है, लेकिन कैसे बचेंगे भाई साहब? पहले तो आग में जलना होगा, लिखा है। निकालिए 1 कुरिन्थियों 3:13। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रिय। तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। वहां दिन और उसे वे- बताएगा। बोलिए क्या बताएगा? वो दिन उसे बताएगा। एक दिन है, बोलिए क्या है? एक दिन है। कौन सा दिन है मालूम है आपको? ये न्याय का कौन सा दिन है? अरे दिन कौन सा है? आग के साथ प्रकट होना। अपने अपने ऑडियो को ऑन करके आप लोग अपना विचार रख सकते हैं, तब मैं बताऊंगा ये दिन कौन सा है। न्याय का दिन। हाँ, ये न्याय न्याय का का दिन नहीं है। ये न्याय का दिन नहीं है। बहुत लोग गलत फहमी में है। ये फाइनल जजमेंट है। ये न्याय का दिन नहीं है। ये सब इसी पृथ्वी के ऊपर होगा जीते जी। ये समझना है आपको। लिखा है कि वह दिन उसे बताएगा। बोलिए क्या बताएगा? वह दिन उसे बताएगा। ये कौन सा दिन है मैं आपको बता देता हूं। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय। जी। ठीक है, 1 का 6 से पढ़िएगा। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम प्रारंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अब बताइए कौन सा दिन? यीशु मसीह के आने का दिन। आने का दिन नहीं लिखा है ना, यीशु मसीह के दिन। यीशु मसीह का दिन लिखा है। बात कुछ आ रही समझ में? जी जी। तो कौन सा दिन है वो? यीशु मसीह का दिन। और यीशु मसीह का दिन कैसा है? बोलिए। बड़ा और भयानक। अरे उसका जो दिन है ना, जिसमें वो उद्धार करना चाहता है विश्वासियों का, सामान्य दिन नहीं है। वो आग के भट्टे से भरा हुआ दिन है वो। धरती आग के साथ। बात कुछ आ रहा है समझ में? जी। वह दिन उसे बताएगा क्योंकि आग के साथ प्रकट होगा। किसके साथ? आग के साथ। के साथ। बात आ रही समझ में? ये वही दिन है जिसके विषय में पौलुस कह रहा था कि मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया। तो आरंभीकरण आग के साथ नहीं है। आरंभीकरण किससे होता है? विश्वास से। पानी से होता है। बोलिए किससे होता है? पानी से। आरंभीकरण किससे होता है? पानी से। पहला बपतिस्मा कौन सा वाला है? पानी का। पानी वाला। आई बात है ना। 3 प्रकार का बपतिस्मा है। एक पानी वाला है, एक पवित्र आत्मा वाला है, और आखिरी वाला जो है तीसरा वाला है वो आग वाला है। और जिनका आग वाला बपतिस्मा नहीं हुआ ना भाई साहब, वो नहीं जाएंगे। वो तो स्वर्ग जाएगा ही नहीं। आपको ये बता दे रहे हैं। जाना है भैया। हाँ,
याद रखिएगा, परमेश्वर का प्रेम कैसा है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ जी हाँ भैया, बात कुछ आ रही समझ में? इस जी हाँ आग के भैया। दरिया में डूबे बिना किसी का उद्धार नहीं है। बातें समझ में आ रही है आप लोग को? जी भैया। जी हाँ। तो यीशु मसीह का दिन सामान्य दिन नहीं है, सामान्य दिन नहीं है। नहीं है। नहीं है। ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, ये कौन सा दिन है? और इस दिन को क्लियर कर लेते हैं, कौन सा दिन है ये? मलाकी 4:1 में लिखा है, धधकते भट्टे दिन आता है। हाँ बिल्कुल आगमन सही का है, एकदम धड़कते हुए भट्टे का से दिन होगा, बिल्कुल लिखा है, बहुत सही है। और ये कौन सा दिन आगमन है? का दिन होगा। हाँ, आगमन का दिन। प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया यशायाह की पत्री में। मेरे साथ निकालिएगा, एक बार देख लेते हैं इसे। यशायाह 61 जी। 61 का 1 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरी, बड़ा अद्भुत प्रभु विषय है। यहोवा का प्रभु आत्मा यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। कौन सा दिन? पलटा लेने के, पलटा लेने का। ये आग का दिन जो आता है ना, ये पलटा लेने के लिए आता है। बोलिए, इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम पलटा नहीं लेना, मैं लूंगा। पलटा लेना मेरा काम है। और पलटा कब लेगा? जब उसका दिन आएगा। भाई साहब बोलो, किसका दिन आएगा? यीशु प्रभु यीशु मसीह का मसीह के दिन। दिन। किसका दिन आएगा? यीशु प्रभु मसीह का यीशु दिन। मसीह का। लेकिन समस्या ये, अभी आपका दिन चल रहा है। परमेश्वर की बात आ रही पलटा समझ ले, में? किसका दिन चल रहा है? हमारा दिन चल, अभी हमारा दिन आपका दिन चल चल रहा है, ये दिक्कत की बात है। इसलिए वो नहीं आएगा पलटा लेने, उसका दिन आना चाहिए। और वो दिन कैसे प्रकट होगा? बोलिए। आगे के साथ। आग के साथ। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अब जब वो प्रकट होगा तो वो क्या करेगा? दूसरा थिस्सलुनीकियों निकालिए, बहुत सुंदर विषय है। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 10 है। 1 का 5 से पढ़िएगा। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है, प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय क्या पाते हो? क्लेश पाते हो, हमारे साथ क्या दे? चैन दे। चैन दे। सुनिएगा ध्यान से आगे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। बोलिए, कहाँ प्रकट होगा? 1 मिनट रुक जाइएगा, आराम से पढ़िएगा। स्वर्ग से प्रकट होगा। हाँ, कहाँ से प्रकट होगा? स्वर्ग से प्रकट होगा। और वो कहाँ प्रकट होता है? और जो परमेश्वर को, 1 मिनट रुकिएगा, रुकिएगा। कहाँ प्रकट होता है वो? आग में, धधकती आग में। बोलिए, कहाँ प्रकट होता है? धधकती आग में। और धधकती आग में जब आएगा तो किसके साथ आएगा? स्वर्गदूतों के साथ। अपने सामर्थी दूतों के साथ आएगा। किसके साथ? अपने सामर्थी दूतों के साथ। हाँ, ये है फायर डेज। और आज जो लोग फायर कर रहे हैं उसे फायर कुछ होता नहीं है, ये आपको मैं बता दे। बात कुछ आ रही समझ में? कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों के साथ, सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा।
अच्छा, ये कब प्रकट होगा भाई? क्यों वो धधकती हुई आग में आएगा? जो क्लेश पाते हैं उन्हें चैन दे। नहीं समझे आप? पलटा आग लेने। पर आग परखेगी कि हर एक का पलटा काम लेगा। नहीं, मेरी बात ध्यान के साथ सुनिएगा भाई। पहले जब आप आग में डाले जाओगे तब आएगा ना वो, नहीं तो क्या करने आएगा? जी जब जब हम आग शद्रक में डाले मेशक जाएंगे। अबेदनगो डाले गए तब वहां पे उपस्थित हुआ ना वो। जी तो पहले तुम तो जाओ उससे मिलने के लिए आग में। आग में जाओ। मुलाकात कहाँ होगी प्रभु यीशु मसीह से? आग में। धधकती हुई आग में। आग में। अरे परमेश्वर के रहने का स्थान कैसा है? लिखा अगम्य ज्योति में रहता है। आग उसके रहने का स्थान है। वो इस लायक आपको बनाना चाह रहा है कि आग में उसके साथ रहें। क्या समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का जो चित्रण है प्रकाशित वाक्य में, बाइबल बताती है कि जब उसके पैर को यमुना ने देखा तो बोलता है ऐसी पीतल के समान था कि मानो आग के भट्टे में डाल करके वो तपाया गया था भाई। बात कुछ आ रही है समझ में? जी भैया। देखिए, हमारी सेवकाई तो आग के भट्टे में ले जाने वाली है। इसको आप सुन ले ध्यान के साथ। चलेगा भैया, वही जाएंगे लोग सुनना जिनको जाना है भट्टे में। जाएंगे भैया। और नहीं जाओगे तो उद्धार भी नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, न्याय के दिन यही प्रचार आपके सामने रहेगा। और भी नहीं तो जाएंगे। इसको जीवन की सुगंध मान करके इसको ग्रहण कर लीजिएगा। बाकी व्यर्थ बातों से बचने का प्रयास करें मेरे। आमीन। यीशु मसीह का जो दिन है, पौलुस जो बताता है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है पानी के वचन के द्वारा, वही उसे अपने दिन में पूरा करेगा। कौन सा दिन? तो वो आग वाला दिन है। कौन सा दिन है? आग वो वाला आग दिन। वाला दिन है। आग वाले दिन को बाइबल क्लेश बताती है। बोलिए, बताइए क्या बताती है? क्लेश बताती है। क्लेश बताती है। क्लेश का दिन। ठीक है। बाइबल में आग किसको बताया गया? जब हम पहला पत्रस पढ़ते हैं, निकालिएगा ध्यान के साथ सुनिएगा। पहला पत्रस 4:4-12, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, हाँ, इससे कैसी यह अग्नि है? बोलिए इधर। दुख दुख रूपी रूपी अग्नि। अग्नि। हाँ, याद रखिएगा, कैसी अग्नि है? दुख रूपी अग्नि। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो प्रकट होगा, कौन सी अग्नि में प्रकट होगा? दुख रूपी अग्नि में। दुख की अग्नि में। ठीक है। जी इसलिए बाइबल ये बोलती है कि मसीह के दुख में सहभागी हो। जब आप मसीह के दुख में जाओगे सहभागी होने के लिए, तब वो दिन आग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आग के बराबर होगा। इसलिए पौलुस बार बार कहता है कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को समझने का प्रयास करना हो। बाइबल बार बार बोलती है मसीह के दुख में शामिल हो जाओ, मसीह के दुख में शामिल हो जाओ। लोग शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि सामान्य दुख नहीं है, वो 7 गुने भट्टे वाला दुख है। जो लोग रोटी कपड़ा मकान के दुख में लगे हुए हैं, वो क्या मसीह के दुख में शामिल होंगे? उनके पास कोई एबिलिटी नहीं, कोई योग्यता नहीं। मसीह का दुख ना रोटी का था, ना कपड़े का था, ना मकान का था, ना विवाह का था, ना नौकरी का था, ना पद का था, ना सम्मान का था। बस केवल जीवते परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का था। वचन पर चलने के कारण सताया गया, परमेश्वर के वचन को मानने के कारण वो सताया गया। पूरा संसार, यहां तक उसके अपने लोग जो विरोधी हो गए, बस केवल परमेश्वर के वचन को मानने के कारण। एक बार कदम तो बढ़ाइए। विश्वासी कहलाए जाने वाले जो चारों ओर लोग होते हैं ना, वो आपके भी विरोध में खड़े हो जाए। बात कुछ आ रही है समझ में मेरे प्रियो? दुख रूपी अग्नि। कैसी अग्नि? दुख रूपी अग्नि। दुख रूपी अग्नि। आई बात समझ में? तो मसीह किन के लिए आएगा? जो लोग उसके साथ उसके दुखों में सहभागी होंगे, उस अग्नि में जाएंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो क्यों डाले गए? परमेश्वर को दंडवत करने के कारण, परमेश्वर के नियम कानून वचन को मानने के कारण, चलने के कारण। बात समझ रहे मेरे प्रियो? चलने के कारण वो डाले गए थे। क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत में? कि बहुत तेरे लोग आनंद के साथ तो सुनते हैं, वचन ग्रहण भी करते हैं, लेकिन जब वचन के कारण क्लेश उत्पन्न होता है तुरंत छोड़ देते हैं।
दुख रूपी अग्नि को बाइबिल भट्टा बताती है, आग का भट्टा बताती है, 7 गुना धधकाया हुआ भट्टा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? बाइबल में लिखा है वे लोग तुमको क्लेश देने के लिए पकड़वाएंगे, क्लेश होगा। आप कदम तो बढ़ाइए सही रीति से, परमेश्वर के पीछे तो आइए सही रीति से। देखिए कैसे मसीह के दुख में आप सहभागी होंगे और इस आग का दर्शन आपको होगा, उस आग में मसीह का दर्शन मिले। हम आए तो सही मेरे प्रियो, अपनी धार्मिकता से निकल के आए तो सही। ये दुख रूपी अग्नि है। इस अग्नि को क्या बताया गया है? बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 4:1 पढ़ें, पहला पत्रस 4:1। इसलिए जबकि मसीह शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। इस दुख को क्या बताया गया? हथियार। हथियार। बोलिए क्या बताया गया? हथियार। जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। ये वही हथियार है जो पौलुस कहता है मेरे राइट हैंड में है, मेरे लेफ्ट हैंड में है। दाएं और बाएं हाथ में धार्मिकता के हथियार हैं। ये वही हथियार है जिससे शैतान डरता है। मसीह के दुख की अग्नि में शैतान नहीं आ सकता मेरे प्रियो। वो आग से डरता है, वो मसीह के दुख से डरता है। प्रभु मसीह ने अपने दुख के द्वारा शैतान को पराजित कर दिया कलवरी के ऊपर। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? किसके द्वारा पराजित किया? अपने दुखों के कारण। दुख क्या था? क्या है दुख? मेरे साथ निकालें पहला पत्रस 2:2-19। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। बस दुख कहां से आता है? अन्याय से दुख उठाना। बाइबिल बताती है कि उसकी दीनता के कारण उसका न्याय नहीं हो पाया। हर जगह अन्याय हुआ, और तब अन्याय के कारण उसने क्या उठाया? दुख उठाया। दुख उठाया। क्या अन्याय हुआ? हर जगह उसको भरमाने वाला बोला गया। सही प्रचार करता था, ठीक है। क्या कहा गया? ये लोगों को भरमाता है। वो अपने पद को छोड़ करके नीचे शून्य हो रहा था, लेकिन क्या दोष लगाया गया? ये राजा बनना चाहता है। उसने कैसर को कर देने के लिए बोला। ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। परंतु उसने अपना राइट्स बताया कि राइट्स के आधार पे मैं कैसर को कर नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के राजा महसूल किससे लेते हैं? अपने पुत्रों से कि परायों से? तो पतरस ने कहा परायों से। इसका मतलब पुत्र बच गए। अरे ये पृथ्वी मेरी है, मेरी बनाई हुई है, मैं क्यों टैक्स दूंगा? तो भी उसने ये कहा अपनी दीनता के कारण कि किसी को ठोकर ना लगे करके मैं कर दे दूंगा। कौन अपने घर में रह के किराया देता है? बताइए, कौन अपने घर में रह के किराया देता है? खुद के घर में रह के उसने किराया दिया, उसका टैक्स दिया। लेकिन दोष क्या लगाया गया? कि ये टैक्स देने से मना करता, ये कर देने से मना करता, ये लोगों को भरमाता है, ये राजा बनना चाहता है, ये अनुचित चाल चलता है, ये बाल जुबुल की सहायता से, दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से काम करता है। नाना प्रकार के लांछन लगाए गए। तब इस अन्याय के कारण मसीह के अंदर जो दुख आया, उस दुख को उसने सह लिया, मुंह बंद रखा। इसे कहते हैं दुख उठाना। इसी दुख उठाने को बोलते हैं क्रूस उठाना। बात समझ रहे हैं मेरे? जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की, ये उन्हीं के जीवन में परखने के लिए आती है मेरे प्रियो, जो लोग मसीह के लिए चलते हैं। उनके लिए परमेश्वर आग का भट्टा तैयार रखता है कि मेरे बच्चे यहाँ पे आएंगे और मैं उन्हें यहाँ पे जयवंत बनाऊंगा। वो अपने बच्चों से मिलना चाहता है, मिलने का स्थान उसने नियुक्त किया है। क्या आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर वेदी के अंगार के ऊपर उतरता है, वो अंगार के ऊपर भेंट को ग्रहण करता है, वो अंगार के ऊपर मिलता है, इसलिए तो वो आपको बुलाता है मेरे। लेकिन आज ये बातें कहाँ है मेरे? कहाँ है आज ये बातें? हम तो बलवान हो गए, हम बुद्धिमान हो गए, हम धनी हो गए। आग के सामने खड़े रहने की कैपेसिटी हमारी नहीं है। हम आग में डाले जाने के योग्य ही नहीं है।
कहाँ हैं हम? यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश को सह लेता है, दुख उठाता हुआ, क्लेश क्या है? आँच, आग की आँच। हिट ऑफ फायर, क्लेश का मतलब होता है भट्टे से जो आंच निकल रहा है, बाइबिल उसको क्लेश बताती है। अरे भट्टे में तो वो आपको बाद में डालेगा, पहले आंच को सह लें। किसको सह लें? आँच को सह ले। आंच को सह। बात आ रही समझ में मेरे? यहाँ तो लोग आंच को देख के ही दूर हो जाते हैं, और जो बलवान थे वो आंच से जल गए। किससे जल गए? आग से जल गए। आ रही है बात समझ में मेरे प्रियो? परंतु याद रखिएगा, निर्बल व्यक्ति के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो भट्टे में डाला जाएगा। बता रही समझ में? तो ये दुख रूपी अग्नि है, ये मसीह का दुख है। उसके पीछे चलने के कारण विश्वासी उस दुख की अग्नि में डाला जाता है, और जब वो दुख की अग्नि में जब वो डाला जाएगा, तो थेसलुनीकियों की कलीसिया में ये पौलुस ने बताया कि सामर्थी दूतों के साथ परमेश्वर का पुत्र वहां पे आएगा, प्रकट होगा। ध्यान के साथ सुनिएगा, क्या होगा? धधकती हुई आग में क्या होगा? प्रकट होगा। स्वर्ग से प्रकट। पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर ने भविष्य में मेरे लिए वो मुकुट रखा है, विश्वास का मुकुट रखा है, और केवल मेरे लिए नहीं, उनके लिए भी रखा हुआ है जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते। लिखा है क्या होने को? प्रकट होने को प्रिय जानते और वो हैं। कहाँ प्रकट होता है? आग में। मतलब जो लोग आग में जाकर के उसका इंतजार करेंगे, उन्हीं को मुकुट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। भाई साहब, कहाँ प्रकट होता है वो? आप आग मसीह के से। दुख में एक बार आइए तो सही सहभागी होने के लिए, वो प्रकट होगा आपके जीवन, तब वचन देहधारी हो जाता है मेरे। लिखा है अपने सामर्थी दूतों के साथ धड़कती हुई आग में। धड़कती हुई आग क्या है? मसीह के कलवरी का पूरा दुख, उसके साथ दुखों में सहभागी हो जाना, पूर्ण रूप से उसकी समानता में आ जाना, जैसा वचन पर चलने के कारण लोगों ने उसके साथ किया, सेम एज इट इज वही अनुभव आपके साथ हो जाना, तब वो आता है, क्योंकि तुम मेरे समान। बात समझ रहे हैं मेरे? जी भाई। तुम मेरे समान। अब वो धधकती हुई आग में आएगा, स्वर्ग से प्रकट होगा, और जब प्रकट होगा तो क्या करेगा? आगे दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 7 से पढ़ें। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। ये ध्यान के साथ सुनिएगा, ये सामर्थी दूत आकर के तलवार चलाना चालू करते हैं फिर विरोधियों के ऊपर। क्या लेगा उनसे? पलटा लेगा। क्या कहा गया? बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही पौलुस के द्वारा, पलटा लेना तुम्हारा नहीं, मेरा काम। मेरा काम है। आई बात समझ में? तेरा क्या काम? क्या है? तेरा बैरी भूखा है, खाना खिला, प्यासा है, पानी पिला, ऐसा करके तू उसके सर के ऊपर अंगारों का ढेर लगता है, लगाता है। बात कुछ आई समझ में? वो भट्टी का जो अंगार है ना, उसका छोटा सा ढेर उसके ऊपर भी लग जाएगा। अर्थात परमेश्वर का सामर्थी दूत जाकर के उससे बात करेगा कि तू जिसको सता रहा है ना, वो कौन है। बात आ रही समझ में? जी भैया। पलटा लेने आएगा वो, कौन है वो जाके बता देगा कौन है। और उस समय वो बिल्कुल सुनेगा, क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट होके काम कर रहा था, आपको सता रहा था ना, उसके अंदर वो दुष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आग उससे बात करेगी, और आग के सामने दुष्ट जो है खड़ा नहीं रह सकता, इसको याद रखिए। और उस समय उसके बैरी उसके पैर के नीचे की क्या बन जाएंगे? पीढ़ी। बहुतेरे लोग जो हैं, जो जिन्होंने आपको सताया, वो बन जाएंगे विश्वासी। आमीन, हालेलुया। बात समझ रहे हैं? वो बन जाएंगे विश्वासी, आपके समान विश्वासी। जैसे आप आग के भट्टे में गए, वो भी आएगा, आपसे सीख मिलेगी उसको। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय?
और आगे क्या लिखा है, उनसे पलटा लेगा और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड ये पाएंगे। बहुत सारे लोग के साथ हो जाएगा, अनंत विनाश का दंड शैतान को, शैतान की आत्मा को और उसके लोगों को। कब मिलेगा? यह उस दिन होगा उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और महिमा सब पाने। उस करने आग वाले के भट्टे में ही उसकी महिमा है, महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। क्या होने के लिए आएगा? आश्चर्य का कारण होने को आएगा। मेरे प्रियो, बात आ रही है समझ में आप लोग? आग की भट्टी में आएगा। बोलिए कहाँ आएगा? आग के भट्टे। ये कोई फाइनल जजमेंट डे वाली बात नहीं है। ये इसी पृथ्वी के ऊपर रहते हुए, मसीह जीवन जीते हुए, उसके दुख में सहभागी हो जाने वाले दशा के लिए कहा जा रहा है। इसको याद रखिए। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जब इसी पृथ्वी के ऊपर रहते हुए पौलुस जब दुख उठा रहा था तो जीवित था कि नहीं? वो था ना, जीवित था, बिल्कुल था। वो इसी पृथ्वी के ऊपर दुख उठाते हुए वो आग की दशा का वर्णन कर रहा है। मसीही दुख को ही बाइबिल आग बताती है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और आप कितने अच्छे विश्वासी हैं, कितने अच्छे नहीं हैं, इस बात को प्रकट करने के लिए परमेश्वर आग के दिन को लेकर के आता है। और लोग नहीं जा पाएंगे, क्लेश के समय छोड़ देंगे, जब भट्टे में जाने का समय आएगा सब हाथ खड़ा कर लेंगे। लिखा है कि हम में से कौन उस प्रचंड आग में ठहर सकता है जो कभी नहीं बुझेगी। लिखा है जो धर्म से चलता, सीधी चाल चलता, सीधा बोलता, अन्याय के लाभ से घृणा करता, प्रेम करता, सच बोलता, वही ठहर पाएंगे। लिखा है। बात समझ में आ रही है मेरे प्रियो? ये निर्बल लोगों के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में? निर्बल लोगों के बारे में। बलवान लोगों ने जो उठा करके डाला निर्बल लोगों को, निर्बल लोग तो बच गए आग में। लिखा है कि आग की आंच की एक बू भी उनके जीवन में नहीं आई, परंतु जिन लोगों ने उनको डाला था वे लोग मर गए। और फिर उसके बाद राजा ने देखा, नबूकदनेस्सर राजा ने ये देखा कि बोले अरे हमने तो 3 डाले थे, ये 4 कैसे हो गए, ये 4 कैसे हो गए? और ये जो चौथा जो पुरुष है, इसका स्वरूप तो ईश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है। अरे ये तो परमेश्वर का पुत्र है। तब उन्होंने कहा अरे इनको निकालो, ये तो परमेश्वर के लोग हैं, ये जीवते परमेश्वर के लोग हैं, ये जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं। और लिखा है कि जब वो आग की आंच से बाहर आए तो उनके मौजों के अंदर आग में जलने की बू तक नहीं थी, आग की बू तक नहीं थी। बता रही समझे मेरे प्रियो? और फिर उसके बाद लिखा हुआ है पूरा तख्ता पलट हो गया। आई बात समझ में? जो मूर्ति बनाई गई थी उसको ढा दी गई और ये आज्ञा निकाली गई कि शद्रक मेशक अबेदनगो का जो परमेश्वर है, जो ऐसे बड़े आग से बचाने की सामर्थ रखता है, वही परमेश्वर है और उसको दंडवत करना है। ये तख्ता पलट कर पाओगे आप अपने स्थान? ये करने के लिए आग में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? आग में जाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है मेरे? लेकिन आग में कौन जाएगा? निर्बल लोग। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कहता है कि तुम तो बलवान हो गए हो। क्या हो गए हो? बलवान हो गए। बलवान हो गए। और यही बलवान लोग जो हैं वो पौलुस को दुख दे रहे थे। क्या दे रहे थे? दुख दे रहे थे। मानो आग की भट्टी में उठा के डाला जा रहा था। बात समझ में आ रही मेरे? तुमने हमारे बिना राज्य किया, तुम बहुत जल्दी बलवान हो गए, तुम बहुत जल्दी तृप्त हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाय तुम पर जब तुम तृप्त हो। भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। बाइबिल का सिद्धांत है धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाते रहे। कहीं किसी ने बोल दिया तृप्त हो गए, मतलब परमेश्वर का आत्मा बात करना बंद, संगति बंद, सब कुछ बंद हो जाता है। अब वो व्यक्ति अपने पावर के आधार पर चल रहा है, उसको लग रहा परमेश्वर है, बट परमेश्वर नहीं है।
इसलिए पौलुस जब प्रचार कर रहा वो क्या बोलता, हम इस घड़ी तक भूखे हैं, प्यासे हैं, तुम लोग कैसे तृप्त हो गए भाई, तुम लोग इतने जल्दी कैसे धनवान हो गए। इसलिए आज बहुत सारे लोग हैं जो लोग ये कहते हैं हमने जीवन पा लिया, पाया हुआ कुछ नहीं है, पाया हुआ नहीं है। ये पुराने लोगों की विचारधारा कि हमने जीवन पा लिया। अरे पाए नहीं है भाई साहब, आप जीवन के लिए बुलाए गए हैं। बुलाए जाने में और पाने में बहुत बहुत अंतर है। अगर आपने कह दिया कि आपने पा लिया तो उसी समय आपकी ये विचारधारा आपको सही ट्रैक से अलग कर देगी। बात समझ रहे हैं मेरे? अरे जीवन को पूर्ण रूप से पाने के लिए आग के भट्टे में जाने की आवश्यकता है। अभी तो आप बुलाए गए हैं, आप इस अनुभव में आगे बढ़े ना। आगे बढ़ने के बाद आप जीवन तक पहुंच पाएंगे, उद्धार तक आप पहुंच पाएंगे। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पा थोड़ी ना लिया भाई साहब आपने, आपको पाने के लिए बढ़ना है। मसीह के डील डॉल में बढ़ते जाओ। जब डील डॉल में पूरा बढ़ जाएंगे तब आप बोल सकते हैं मैंने जीवन पा लिया, क्योंकि जो आपने पाया है वो दिखेगा। आज लोग दावा तो करते हैं पा लिया, परंतु दिखता नहीं है। घर टूटे हुए हैं, घर बिखरे हुए हैं, किसी का किसी के साथ प्रेम नहीं है, संबंधों में तनाव है, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध नहीं है, बच्चों का माता पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं है, भाई का बहन के साथ नहीं है, किसी का किसी के साथ नहीं है। लेकिन तो भी हम दावा कर रहे हैं कि हम एकदम बड़े स्पिरिचुअल। बात समझ रहे मेरे प्रियो? इसलिए तुम ये नहीं कहना इतने जल्दी कि तुम धनवान हो गए, तुम तृप्त हो गए, तुम बलवान हो गए, नहीं कहना। वो धनवान भी तो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, यही तो कह रहा था अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। लिखा है वो धनवान था, क्या कहा उसने, मुझ में किस बात की कमी और घटी है। आ रही है बात समझ में? किस बात की कमी और घटी है? धनवान मतलब जो अपने लेखे में, अपनी दृष्टि में बड़े अच्छे हो गए, एकदम धर्मी बन गए पूर्ण रूप से। अब उनको उनके जीवन में कोई कमी और घटी दिखाई ही नहीं देती है। उसी दिन से उनके जीवन में हाय लग जाता है। बात आ रही समझ में मेरे? तब क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने उस धनवान से? क्या कहा था? अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। बात की घटी है, कंगालों को दे। तुझ में एक बात की घटी है, सिद्ध नहीं है अभी तक। स्थिर होना बहुत दूर की बात है। तू क्या नहीं है? स्थिर। तू सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन तू अपने आप को बड़ा अच्छा विश्वासी समझ रहा है। किसी से पूछ के देखिएगा, अगर सिद्धता तेरे जीवन में नहीं आई है ना, तो आज के बाद बात नहीं करना ये बात। आज के बाद ये नहीं बोलना कि तू अच्छा विश्वासी है, क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह की बात धनवान ने आके क्लेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझा दिया कितने पानी में सिद्ध हो गया है। क्या उसका मुंह बंद हो गया? मुंह बंद हो गया उसका, मुंह बंद हो गया। बहुत धनवान था, वो चला गया, वापस चला गया। क्यों चला गया? नहीं तू गलत बोल रहा है, मेरा जीवन बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, चला गया। धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। कौन है धनवान? जो अपने लेखे में धर्मी हो गए। लिखा है मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, अच्छा ठहरता है, परंतु मैं जानता हूं वो पवित्र नहीं है, वो अच्छा नहीं है। वो अपने आप को अच्छा समझने की भूल कर रहा है। अच्छा, ऐसा ही धनवान जब मारा गया तो धनवान और वो कंगाल का, लाजर का जो दृष्टांत दिया गया है, वो ऐसे ही धनवान के लिए दिया गया। उसको लग रहा था मैं स्वर्ग जा रहा हूं। कहां पहुंच गया? नरक विषय में भाई अमित पूछ रहे, कहां पहुंच गया? अधोलोक की पीड़ा में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया भाई? अब इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। निकाले मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार, कहां पहुंच गया वो? लूका 16 का 19 से पढ़िएगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े
और मलमल का का वस्त्र पहनता पहन था। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। क्या पहनता है? मलमल के वस्त्र, बैंजनी कपड़े और मलमल का पहनता है और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ धूमधाम से रहता है। के साथ रहता है, ठीक है। बैंजनी कपड़े किसको पहनाए जाते थे? प्रतिष्ठित, चलिए आप लोग बोले। जैसे म्यूट, बिशप। आप म्यूट हैं, याजक। म्यूट हैं। ये कौन है जो एदोम देश से बैंजनी वस्त्र पहने हुए झूमता चला हाँ, आ रहा है आता है? कौन था वो? प्रभु मैं यीशु वही मसीह हूं जो के धर्म से बोलता हूं और पूरा उद्धार करने की। शक्ति रखता हूँ। ये धनवान व्यक्ति को भी यही लग रहा था कि मैं अच्छा विश्वासी हूँ, बड़ा अच्छा बोलने वाला हूँ और हर बात में मैं परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे तरीके से लोग को बता भी लेता हूँ और कुछ समझता भी। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। बैंजनी वस्त्र पहना है, ठीक है, जी, और मलमल का पहनता था। बोलिए किसका पहनता था? मलमल का। मलमल का पहनता था। आप में से कोई पहना है क्या मलमल वाला? जी नहीं, मलमल कोई नहीं कॉटन के पहना है कपड़े। अभी तक? जी नहीं। चलिए मेरे साथ एक वचन निकालें, प्रकाशित वाक्य। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 19वां अध्याय 8 पद ना भी। 7 से पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उसी को अधिकार दिया गया, बाकी धनवान व्यक्ति को अधिकार मिला नहीं था, लेकिन पहन लिया था वो। उसको शुद्ध चमकदार महीन मलमल उज्ज्वल कपड़े, समझ रहे हैं आप, पहनने का अधिकार दिया गया। आगे, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अब बात कुछ आई समझ में? धनवान व्यक्ति क्या था? वो अपने धर्म के कामों से भरा हुआ था, अपनी धार्मिकता से भरा हुआ था। दुआ प्रार्थना उपवास वो भी करता था, याद रखिएगा, एक्टिविटीज में वो भी रहता था। संडे संडे चर्च जाने वाला, और वरन केवल संडे नहीं, उस समय तो प्रतिदिन जाने का नियम था, प्रतिदिन जाने का, समझ रहे हैं आप? इसलिए उसको लग रहा था कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी, लेकिन क्या हो गया? बाईस पढ़ें। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और हाँ, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देख। हाँ, और तब आगे, उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि देखिए वह अब्राहम का अपनी। बच्चा कहां पहुंच गया, इसको ध्यान के साथ समझ लें आप। स्वर्ग नहीं गया, कहां पहुंच गया है? हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। आगे, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है अच्छी और वैसे वस्तुएं ही ले चुका। लाजर। ध्यान के साथ सुनिएगा, ये वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा था। हाय तुम पर जब तुम धनवान हो, जब तुम कहो तृप्त हो, तुम अपनी शांति पा चुके, तुमको जो मिलना था मिल चुका। वही लाइन यहाँ पे कही जा रही है। क्या लिखा हुआ है? कि तू अपनी जीवन में और अच्छी वैसे वस्तुएं ले चुका, और वैसे ही लाजर भी ही लाजर बुरी वस्तुएं। बुरे वस्तुएं, दुख उठा लिया, बहुत दुख उठा लिया उसने। और आगे,
परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है तेरे को जितनी और शांति मिलनी थी जब तक तू ठीक चला परमेश्वर ने तेरे को दिया, परंतु अब तेरे लिए शांति नहीं। बाइबल साफ बताती दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं है। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? धनवान व्यक्ति कहां पहुंच गया? जो अपने लेखे में धर्मी था, अपनी दृष्टि में धर्मी था, अपनी धार्मिकता में पड़ा हुआ था मेरे प्रियो, कहां पहुंच गया? ये बहुत जल्दी बलवान बनने वाले विश्वासी हैं, ये बहुत जल्दी बुद्धिमान बनने वाले विश्वासी हैं, ये बहुत जल्दी तृप्त होने वाले लोग हैं, ये बहुत जल्दी उग जाने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। बात आ रही समझ में? जी। कीते जी आग की ज्वाला में चले जाएं, मसीह दुख उठा करके अनंत काल के लिए स्वर्ग है, और जो जीते जी नहीं गया उसके लिए नरक की ज्वाला इंतजार कर रही है, याद रखिएगा। बता रही समझ में मेरे प्रियो? जी जी। अब इसके साथ क्या समस्या थी ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ें। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे न जा सकें, और न हाँ। कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। मेजर प्रॉब्लम क्या था इसके साथ? बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा आगे मेरे प्रियो। आगे पढ़ें। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। हमको वह भी चिंता उनके होती है ना, सामने कई बार परिवार भी है, लेकिन पहले खुद बचना है। याद रखिएगा, वो बोल रहा है कि भैया मेरे पिता के घर में भेज दे, मेरे 5 भाई और है। हैं। वह समझ उनके रहे हैं आप? सामने जी वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। वहां इनके सामने जा करके क्या दे? गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा में पीड़ा आए। की बड़े जगह ध्यान में के आए। साथ सुनिएगा, मैं आपसे पूछूंगा ना आप जो मैं आप पढ़वा रहा हूं, इसलिए सुनिएगा आगे। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, इसकी वे पुस्तकें हैं, उनकी सुने। मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक की पुस्तकें हैं। वे आगे उनकी सुने। किसकी उसने सुने? कहा, मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताबों में जो लिखा है, जो वो कहती है उसकी सुने। यस। ठीक है, और आगे उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, देखो क्या बोल रहा है परिचित धनवान। वो बोलते हैं ना, रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गया। क्या बोल रहा है वो? नहीं। क्या नहीं? मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की नहीं सुने। बाइबिल की नहीं सुनना है लोगों को, आज अपने हिसाब से चलना है। आज भी यही हो गया है। परमेश्वर का वचन एग्जैक्ट क्या कहता है? जब मूसा और भविष्यवक्ता की जब बात आती है तो क्या लिखा है? अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही भविष्यवक्ता और व्यवस्था दोनों देते हैं। दोनों ने क्या कहा? दोनों ने क्या कहा? मूसा और भविष्यवक्ता, व्यवस्था और भविष्यवक्ता ने दोनों ने यही कहा, ये मसीह है, इसकी सुनना। आ रही है बात समझ में? क्या कहा? ये मसीह है, ये इसकी सुनना। सुनो। इसलिए पतरस को भी दर्शन में यही दिखाया गया कि मूसा और भविष्यवक्ता उससे बात कर रहे थे, परंतु वो गायब हो गए। ये वाणी आई, अब इसकी सुनना है। आ रही है बात समझ में? अब किसकी सुनना है? अब मसीह की सुनना है। मसीह की सुनना। जिन लोगों ने अंधे व्यक्ति का विरोध किया, उन लोगों ने क्या कहा? हम तो मूसा के चेले हैं, जा तेरे को उसका चेला बनना है तो बन जा। मूसा के चेले कौन है आज? जो व्यवस्था के कामों के ऊपर भरोसा करते हैं। जस्ट लाइक ए फरीसी, उनको मूसा का चेला बताया गया है, और मूसा की व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है। जिन लोगों ने धर्म के कामों के ऊपर भरोसा कर लिया, वे धार्मिकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। रोमियो 9 में पौलुस ने कहा कि इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उन्होंने धार्मिकता क्यों प्राप्त नहीं की? क्योंकि वो कर्मों से उसकी खोज करते थे। बात आ रही समझ में मेरे? ये बड़ा एक्टिव विश्वासी था,
बात आ रही समझ में? जैसे फरीसी था, बोलता प्रतिदिन मंदिर जाता, प्रार्थना करता, उपवास करता, मैं दशवांश देता। ये हमारे धर्म के काम हो सकते हैं, बट बाइबल तो नहीं चल रहे हो ना, बाइबल तो नहीं मान रहे हो, पहाड़ी उपदेश पूरा कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो ना, तो फिर किस आधार पे हम अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं? ना खतना कुछ है, ना खतना रहित कुछ है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। ये तो करना नहीं है, लेकिन लोग आज एक्टिविटीज में फंस गए, दिखावे के जीवन में लोग फंस गए, और इस दिखावे के जीवन ने लोगों को उनके ऊपर भरोसा करना सिखाया कि हम धर्मी हैं। धनवान व्यक्ति ऐसा ही था मेरे प्रियो, और इसलिए जब अब्राहम के द्वारा ये कहा गया, जब उस धनवान ने ये कहा कि भेज दे, मेरे पिता की और मेरे 5 भाई और हैं, मेरे पिता के 5 बेटे और हैं, ऐसा ना हो कि वे इस पीड़े में आ जाएं, लाजर को भेज। तो क्या कहा अब्राहम ने? अरे उनके पास मूसा भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, उनको बोल उसकी सुनेंगे। लेकिन तो भी धनवान व्यक्ति ने कहा नहीं, क्योंकि ये किसने खुद नहीं सुना आज तक। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? हम अपनी एक्टिविटीज में फंस गए, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसकी सत्यता क्या है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस सत्य के भेद को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसको जानने से आज कोई मतलब नहीं है। कोई चिन्ह में फंस गया, कोई चमत्कार में फंस गया, कोई नाना प्रकार की व्यर्थ बातों की शिक्षाओं में फंस गया, लेकिन किसी ने भी बाइबल में लिखी हुई आज्ञाकारिता के पैमाने के आधार पे अपने जीवन को जांचा नहीं। अगर वो जांच लेते बात तो समझ मसीह रहे को हैं? क्रूस पर नहीं चढ़ाता। उसने क्या कहा? नहीं, हे पिता हे अब्राहम। पिता आगे अब्राहम, चीज पर पढ़े। यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। बोले बाइबल से कुछ नहीं होगा, मूसा भविष्यवक्ताओं की किताबों से कुछ नहीं होगा, परंतु यदि कोई मरे हुए में से जी उठा हुआ, जैसे लाजर यहाँ पे पड़ा है, इसको भेज देगा ना, तो वे लोग उसकी मानेंगे, सुनेंगे, मन मन फिराएंगे। अब फिराएंगे। आगे अब्राहम ने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। कौन माना प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा? कौन विश्वासी मानता है आज इसकी बात? बताइए तो। उसने स्वर्ग और नरक की गवाही दी, कौन उसकी बात को मानता है? जिसने मूसा और भविष्यवक्ता की बातों को नहीं सुना। मूसा ने मसीह के विषय में लिखा, भविष्यवक्ता ने मसीह के विषय में लिखा। किसने सुना, किसने समझा? क्योंकि जिसने भी मूसा को ठीक रीति से सुना है, जिसने भी भविष्यवक्ता को ठीक रीति से सुना है, याद रखिएगा, वो शिक्षा उनको मसीह तक पहुंचा देगी। कहां तक पहुंचा देगी? मसीह तक पहुंचाएगी। लिखा है कि व्यवस्था, मूसा, भविष्यवक्ता मसीह तक पहुंचाने के लिए क्या है? शिक्षक है। शिक्षक। और ये बात समझ में? और याद रखिएगा मेरे प्रियो की जो भविष्यवक्ता है, जो मूसा है, ध्यान के साथ सुनिएगा, और जो भविष्यवक्ता है, जो व्यवस्था है और जो भविष्यवक्ता है, दोनों की शिक्षा मिला करके आपको मसीह तक पहुंचाएगी। कैसे पहुंचाएगी? जब ये दोनों की शिक्षा किसी के जीवन में फुलफिल हो जाती है ना, तो याद रखिएगा वो निर्बल बनाती है। क्या बनाती है? निर्बल बनाती है, याद रखिएगा। इसलिए बाइबल में कॉन्सेप्ट है कि व्यवस्था निर्बल व्यक्ति को याजक बनाती है, महायाजक बनाती है। किसको? निर्बल व्यक्ति को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह निर्बल बना, आपको भी और हमको निर्बल बनना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आप में से कितने लोग सुसमाचार की परिभाषा जानते हैं? अपने माइक को ऑन करके आप बोल सकते हैं सुसमाचार की परिभाषा। यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मुझे सभी लोग लेने बोले, तक सभी आएगा। लोग बोले, बिल्कुल बोले। सुसमाचार बोलने में क्या दिक्कत है? जो काम मैं नहीं कर सकता था, जो सजा मुझे सहनी थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। सुसमाचार की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा मेरे गया, लिए तीसरे आया, दिन मेरे से लिए जी मारा उठा, गया, मुझे बिल्कुल लेने सही तक है, आएगा। बिल्कुल सही है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए आया, मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे और दिन मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा।
तीसरे दिन मुझे जी नहीं। उठा, ये क्या है? सुसमाचार। इसको बाइबल में क्या बताते हैं? सुसमाचार। सुसमाचार। आई बात समझ में? अच्छा, सुसमाचार हमको नए नियम में मिला कि हमको पुराने नियम में मिला था? नए नियम में। नए कहाँ नियम। मिला था? नया नियम में। ये हमारी नए बहुत बड़ी गलतफहमी है। पुराने नियम में निर्गमन में मेमना जो वध किया गया था। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान के साथ। नहीं, वो तो प्रतिबिंब है, छाया है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा विषय सुन लीजिएगा, जिसको सुनने के बाद आपको धक्का लगेगा। सुसमाचार का जो पहला पार्ट है वो ओल्ड टेस्टमेंट है। सुसमाचार का जो दूसरा पार्ट है वो न्यू टेस्टमेंट। कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सुसमाचार का जो पहला ही लाइन है, लिखा है कि वह मेरे पापों के लिए मारा गया। तो कैसे मारा गया? तो पौलुस ने बताया, शब्द मारता। बोलिए, क्या मारता है? शब्द शब्द मारता मारता है। शब्द मारता है। और शब्द न्यू टेस्टमेंट है कि ओल्ड टेस्टमेंट है? ओल्ड ओल्ड टेस्टमेंट। टेस्टमेंट, पुराना याद नियम। रखिएगा, आज भी एक व्यक्ति तब तक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में नहीं आ जाएगा जब तक कि व्यवस्था और भविष्यता के शब्द उसको मार नहीं देते। ओल्ड टेस्टमेंट आज भी मारता है मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट ऐड है। जिनको बात समझ में नहीं आई वो ओल्ड टेस्टमेंट का आज भी विरोध करते हैं। वो हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है, वो अपने भंडार से नई और पुरानी दोनों वस्तुएं निकालेगा, लिखा है। पौलुस ने क्या बताया? शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। न्यू टेस्टमेंट में वो आत्मा है जो जिलाएगा। परंतु आज भी जब मरने की बारी है तो ओल्ड टेस्टमेंट लागू होता है। क्या सोचते हैं मेरी? ओल्ड टेस्टमेंट, आप क्या सोचते हैं? ओल्ड टेस्टमेंट हट गया है? किसने कह दिया हट गया भाई साहब? किसने कह दिया? हटा कुछ नहीं है, केवल कुछ बातों को एडिट किया गया है। बोलिए, क्या किया गया है? एडिट किया गया। बस केवल कुछ बातों बातों को एडिट किया गया, और जो एडिट किया गया है वो अब हमको नहीं करना है। जैसे पापों के बलिदान के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के साथ सब वो पूर्ण कर दिया, वो हमको नहीं करना है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये लिखा था। लेकिन अब मैं तुमसे ये कहता हूं कि नहीं, एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा, ये इतना ही एडिट हुआ है भाई साहब। आई बात समझ में? और एडिट होने के बाद आपको सौंप दिया गया। किसने कह दिया कि ओल्ड टेस्टमेंट? आज भी ओल्ड टेस्टमेंट ही लागू होता है जब कोई विश्वास में आता है। क्या समझते हैं आप? कोई भी जब विश्वास में आएगा, आज भी ओल्ड टेस्टमेंट ही उसके पहले लागू होता है। ये तो हमारी गवाही है मेरे प्रियो। और तब उसके बाद ये ओल्ड टेस्टमेंट जिसमें मूसा है और उसमें जिसमें भविष्यता है, ये दोनों उस विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में लाते हैं, निर्बलता में लाते हैं। याद रखिएगा। और तब उसके बाद उस बीमार व्यक्ति को, ध्यान के साथ सुनिएगा, जो मरे हुओं के समान हो गया है, मृतक हो गया। न्यू टेस्टमेंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मैं वैद्य हूं, मैं बीमारों के लिए आया हूं। ये इलाज के लिए पहुंचाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने में। बात समझ रहे मेरे प्रियो? तब वे इलाज के लिए पहुंचाए जाते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाती है। आत्मा जिलाता है। ओल्ड टेस्टमेंट खत्म थोड़ी ना हुआ है मेरे, मालूम है आपको? ओल्ड टेस्टमेंट को क्या करना है? मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री। न्यू टेस्टमेंट तो ओल्ड टेस्टमेंट ले दिया गया है। न्यू टेस्टमेंट का जो आधार है वो ओल्ड टेस्टमेंट। व्यवस्था की पुस्तक को जितना लोप पुत्र करना का आधार पिता है, उतने ही नए नियम का आधार जो है पुराना नियम है। रोमियो 3 का 30 और 31 पढ़िएगा। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। आ गई ना स्थिरता वाली बात, जहां से प्रचार चालू किया था हमने। किस चीज को स्थिर करना है भाई साहब, बताओ? व्यवस्था व्यवस्था को। व्यवस्था किसके द्वारा स्थिर होगी?
विश्वास के द्वारा। विश्वास के कॉन्सेप्ट के द्वारा। इसलिए विश्वास के कॉन्सेप्ट को नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया गया। उस विश्वास के द्वारा ओल्ड टेस्टमेंट के जितने नियम कानून है सब आप में स्थिर हो जाएंगे। बताइए, और जिस नियम कानून को आपको स्थिर करना है, शैतान ने बोल दिया इसको हटा दो। ये कौन लोग हैं जो हटाने की बात करते हैं? इन लोगों ने बाइबल नहीं जानी, नहीं समझी। बादारी समझ में मेरे क्या कहा प्रभु यीशु मसीह? ये मत समझो कि मैं व्यवस्था या आवश्यकताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया हूं। मैं तुमको ये बताने आया हूं कि उसको पूरा कैसे किया जाता है। जो परमेश्वर ने कमांड दिया है वो तुम में फुलफिल कैसे होगा, मैं ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए आया हूं। तो शैतान ने कहा कमांड हटा दो, नियम कानून को ही हटा दो। धनवान व्यक्ति भी ऐसा ही हो गया, नहीं सुना मूसा की और आवश्यकताओं की, नहीं सुना, अपने लेखे में धर्मी हो गया, अपने लेखे में अच्छा हो गया, इसलिए लिखा है हाय तुम पर। और जब उसको बोला गया, बताया गया, जब उसने कहा कि लाजर को भेज दे, तो अब्राहम ने जब कहा कि नहीं, उनके पास मूसा और आवश्यकताओं की किताबें हैं, वो उनकी सुने, तो उसने कहा नहीं, क्योंकि धनवान खुद नहीं सुनता है, उसकी बाइबल की नहीं सुनता है। वो अपनी एक्टिविटीज में आ गया, अपने नियम कानून में आ गया। वचन क्या बोलता है उसको ज्यादा क्या लेना देना है? आज लोगों को क्या लेना देना है कि वचन में क्या लिखा है? पाप क्या है, अपराध क्या, उन लोगों को क्या लेना देना है? बताइए भाई साहब, क्या लेना देना है? आज लोगों को किन बातों से लेना देना है? रोटी, कपड़ा, मकान, एक अच्छा जीवन होना चाहिए। कौन सा जीवन? निरोग रहने वाला। कैसे रहने वाला? निरोग रहने वाला। हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर दो भाई साहब, बच्चे बढ़िया सुखी रहे, अच्छे खेलते रहे, कूदते रहे, सब बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। बस यही है मसीही जीवन, बस इतना ही नाम हो गया है। अरे मसीही जीवन आग के भट्टे का नाम है भाई साहब। किसका नाम है? आग के भट्टे का नाम है। उद्धार आग के भट्टे का नाम है, याद रखिएगा। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी जब अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे थे ना, और जब उन्होंने जाकर के अपने पिताजी से पूछा, जो पंडित पुरोहित थे, चारों धाम के शंकराचार्य के ऊपर के जो लीडर थे, तब उन्होंने उनसे पूछा, चलेगा प्रभु यीशु मसीह के पीछे, जाओ लाइब्रेरी में बाइबल पढ़िए, लेकर के आना, लिखा है उनकी किताब। शौक रह गया, पिताजी की लाइब्रेरी में भी बाइबल है। और तब उसके बाद लूका 14:25 पढ़ाया गया उनसे, जो उनके टेस्टिमनी में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सबको साइड करे, देन वो मेरा चेला हो सकता है। कर लेगा? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ना बेटा, उनको यही कहा गया, वो उफलती हुई आग को, खौलती हुई आग को पीने के बराबर है, पिएगा। तब उन्होंने कहा प्रभु मेरी सहायता करे, मैं पीऊंगा। ये है मसीही जीवन। इसको एक्टिविटीज में नहीं तोलना। आप कितने बार बाइबल पढ़ते हो उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मात्र केवल बाइबल पढ़ने में ही भरोसा करना बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 5:40 में लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पढ़ते हो, लेकिन जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास आते नहीं। आज हम कैसे टैली करते हैं? बाइबल पढ़े ना, आज पढ़े हैं, हाँ ठीक है, पढ़े हैं ना, चलना थोड़ी है हमको, पढ़े हैं, इतने में अपने आप को क्या कर रहे हैं? सांत्वना दे रहे हैं, हाँ पढ़े हैं। उपवास किए ना, हाँ हम किए हैं। अभी लैंड पर आया, 4 दिन बैठे थे ना भूखे प्यासे, हम बैठे, इससे मिल जाएगा तुमको स्वर्ग? कुछ नहीं। तुम कितना चर्च जाते हो, कितना बाइबल पढ़ते हो, कितना प्रार्थना करते हो, कितना उपवास करते हो, कितना दान दशमांश देते हो, इससे कोई लेना देना नहीं। इससे कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। लेना देना इससे है कि तुम कितना पहाड़ी उपदेश मानते हो, कितना उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य की में लिखी हुई आज्ञाओं को कितना मानते हो, इससे लेना देना है। इसके द्वारा टैली करके बताओ, और इसके द्वारा टैली करना। जितने पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने कहे ना, एक गाल पे थप्पड़ मारे, फेरता हूं कि नहीं फेरता, लिख देना पहले नंबर पे, मैं अनाज्ञाकारी हूं। उधार दे के वापसी की आशा मत रखो, रखते हो आशा? हाँ मैं रखता हूं प्रभु। दूसरे नंबर पे भी अनाज्ञाकारी हूं। सताने वालों को प्रार्थना करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। नहीं मैं तो और 4 बात बोलता हूं, लिख देना, मैं अनाज्ञाकारी हूं।
आज्ञाकारिता को लिखिए एक बार, उसके सामने आप खुद ये लिखने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मैं आज्ञा उल्लंघन का बंदी हूं। लिखिए एक बार। ये अपने जो धार्मिकता का वस्त्र, जो चोला हमने ओढ़ लिया ना, इसको उतार के फेंक दो आप। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जो वस्तुएं जीर्ण और छिन्न हो जाती है, भाई साहब रिपेयरिंग मत करो इसकी, इसको उतार के फेंक दो, तब नया वाला पहनाऊंगा। पौलुस का भी यही वाला चोला परमेश्वर ने उतार के फेंक दिया। जब फेंक दिया तो बोलता है इस घड़ी तक भूखा प्यासा नंगा हूं। क्यों नंगा हूं? तेरी पैदाइश ही नंगी हुई, ऐसे ही तू आया, नंगेपन में तू आया, क्या समझ रहे? इसलिए तेरी सारी नंगाई प्रकट है आज, तेरे अंग के सारे काम प्रकट हैं, तेरे ज्ञानेंद्रियों के सारे काम प्रकट हैं, परंतु तूने इन बातों को कैसे ढाका? तो बोले सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं ना, प्रार्थना करता हूं ना, डेली जाता हूं ना चर्च, दशवांश देता हूं ना, इसी से ढाक लिया तुमने, इसी का तुमने चोला ओढ़ लिया। यही काम अदन के बाग के अंदर आदम भी कर रहा था। क्या किया परमेश्वर जब आया? तो उतार के फेंक दिया उसके चोले को। आज भी जब सुसमाचार तेजोमय तरीके से प्रकट होगा, जितने लोगों ने अपने धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ है, याद रखिएगा ये तेजोमय सुसमाचार उनके कपड़ों को उतार देता है और ये बता देता है भाई साहब कि आज भी अपनी धार्मिकता के वस्त्र के अंदर आप नंगे हैं। आज भी आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा होगा परमेश्वर के वचन को मानने में। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और इसलिए ये वो समय नहीं चल रहा है मेरे प्रियो कि हम अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा करें। बिल्कुल, वो धनवान व्यक्ति अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा करने लग गया। आज लोगों को बाइबल से लेना देना नहीं, बाइबल से कुछ लेना देना नहीं। बाइबल तो बस सप्ताह में एक बार खुल गई तो खुल गई भाई साहब। वचन में क्या लिखा है, कैसे चलना है, कैसे जीना है, इसे लेना देना नहीं। नहीं चल पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे, कौन इसके लिए छाती ठोक रहा है, कौन छाती पीट रहा है, कौन विलाप कर रहा है, कौन शोकित है, कौन रो रहा है, कौन आंसू बहा रहा है, किसी को कोई लेना देना। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। धनवान व्यक्ति शोक कर लिया होता तो लाजर के साथ वही होता अब्राहम की गोद में। वो तो हंसी कर रहा था, वो धूमधाम से रहता था, वो अपने धर्म के काम का चोला ओढ़ करके रखा हुआ था, स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। कौन है ये लोग? मैंने बताया ना, जो जल्दी उग गए हैं। क्या उग गए हैं? जल्दी उग गए हैं, जो बहुत जल्दी बलवान समझ लिए हैं अपने आप। अरे बलवान वो बनेगा जो मसीह की निर्बलता की समानता में आए। जो बहुत जल्दी तृप्त हो गए हैं, जिन लोगों ने कह दिया कि हम तृप्त हो गए, उनको परमेश्वर से भोजन मिलना बंद, समाप्त हो जाता है। और तब ऐसे लोग परमेश्वर को छोड़ के अलग ट्रैक पे चलते हैं मेरे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, ये पहाड़ी उपदेश का दूसरा भाग। पहले भाग में धन्य कहा गया है, चेलों से कहा गया धन्य हो तुम जब मन के दिन हो, जब तुम शोक करो, जब तुम दुख उठाओ, तुम मेरे नाम के कारण, मेरे पीछे चलने के कारण, जब तुमको लोग गालियां दे, तुम्हारा विरोध करे, तुम उस विरोध में बने रहो, धन्य हो तुम। परंतु हाय तुम पर है अगर तुमने बोल दिया कि हम लोग तृप्त हो गए, तुम्हारे ऊपर हाय हो जाएगा। वो चेलों के लिए कहा, तुम्हारे ऊपर हाय हो जाएगा। तुमने कह दिया हम धनवान हैं। धनवान शब्द किसके लिए आया? विश्वास के लिए आया। अगर समझ लिया कि हम बहुत अच्छे विश्वासी हो गए हैं, बहुत जल्द अगर तुमने सोच लिया, तो ये तुम्हारी गलतफहमी। बात समझ रहे हैं मेरे? इसलिए बाइबल ये बताती है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही मसीह यीशु के दिन तक क्या करेगा? पूरा करेगा। आग के भट्टे में लेके जाता है, तब वो उसको पूरा करता है। और धनवान व्यक्ति वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा, इसको याद रखिए। तो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी लोगों से बातचीत की होगी। और इसलिए आगे आप में से अगर कोई अपने अपने विषय को रखना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आपके पास समय होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया को रख सकते हैं।